सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रारंभ बैच। तो पिछली वीडियो में हमने यूकैरियोट साइटोस्केलेटन के बारे में बात करी थी और बेसिकली हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करी थी। बेसिकली हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था उस सेशन में। इसके अलावा हमने देखा था कि पेप्टिड और ग्लाइकन क्या होता है, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। और उससे पहले एक बार हम पिछले से अगर रिकैप लें तो जैसे कि लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग का मतलब होता है कि ये क्या होती है, थिन। और क्या बताया था कि ये होती है इलास्टिक और होती है सेमी परमिएबल, यानी कि इन एंड आउट के लिए क्या है, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो क्या हो सकते हैं इसके अंदर डिजोल्व हो सकते हैं। हमने बात करती है कि इसके अंदर क्या क्या होता है, कंपोजिशन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, देन इसमें होते हैं कुछ लिपिड्स, और ये इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स। अगर आपने वो पिछला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके उसको देखें, देन इस वीडियो को देखें ताकि ये हेल्पफुल रहे। देन प्रोटीन इसके अंदर क्या दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक बेसिकली कहाँ मिलता है, इंटरनल। ये दो टाइप में हो सकता है। इंटरनल यानी कि या तो ये उसके अंदर पार्शियली एम्बेडेड होगा, या क्या होगा कि कम्प्लीटली उसके अंदर ब्यूरिड आउट होएगा, यानी कि कम्प्लीटली क्या कहते हैं उसको पास आउट कर जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। यानी कि ये क्या हो सकता है, या तो पार्शियली ब्यूरिड हो सकता है, यानी कि पार्शियली धसा हुआ हो सकता है, या कम्प्लीटली ब्यूरिड हो सकता है। कम्प्लीटली है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और क्या बोल सकते हैं उसको, टनल प्रोटीन। यानी कि दो तरीके से क्या प्रोटीन जो अंदर की साइड है वो प्रेजेंट हो सकता है, या टनल प्रोटीन बोल सकते हैं। अब बात आती है कि इनको अगर हम सेपरेट आउट के बेस पे अगर हम इसको अगर क्लासीफाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं कि इंट्रिंसिक है, यानी कि अंदर की साइड होगा, तो अंदर की साइड होगा तो बेसिकली इसको सेपरेट आउट करना यानी कि अलग करना क्या होएगा, हार्ड। यानी कि मुश्किल से ये क्या होएगा, सेपरेट आउट होएगा। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से अगर इंट्रिंसिक प्रोटीन को रिमूव करना चाहें तो वो क्या होगा, हार्ड। बट एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं, ये होते हैं बाहर की साइड यानी कि आउटर सरफेस पे। तो आउटर सरफेस पे है तो ये क्या है, ईजिली रिमूव हो सकता है। आउटर पे है तो क्या है, रिमूव ईजिली। इसके अलावा क्या था कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होते हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, फ्लूइडिटी। यानी कि फ्लूइडिटी का मतलब है कि जो कोई सब्सटेंस उसके अंदर कितना इजीली स्टेबल है, सेकेंडली उसके अंदर कितना आसानी से क्या कर रहा है, उसके अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली क्या है, फोस्फोबाइलिपिड होता है। यानी कि ये इसका क्या है, एक इसके पास हेड होता है और एक क्या होता है, टेल। इसके बाद अगर हम कुछ प्रोटीन बनाए तो ये हो गया इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि क्या पार्सली एम्बेडेड है, या क्या हो सकता है वो कम्प्लीटली ब्यूरिड हो सकता है उसके अंदर। एम्बेडेड कह लो या ब्यूरिड, ब्यूरिड यानी कि धसा हुआ हो सकता है। ठीक है, अब जो हेड है वो क्या होता है, पोलर, यानी कि वो वाटर लविंग होता है, वाटर की साइड उसका फेस होता है। और सेकंड जो टेल होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर। अब नॉन पोलर होने की वजह से वो क्या करता है, रिपेल करता है किसको, वाटर को, यानी कि वो वाटर से डरता है। यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, टेल को हाइड्रोफोबिक। सिमिलरली इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, अब इसके अंदर सेम क्या होगा, ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा लिपिड का। अब यहाँ पे क्या है, एक लेयर ये है जिसको हम क्या बोलेंगे, फोस्फो। यानी कि जो हेड होता है वो मेनली बना होता है फोस्फेट ग्रुप का। फोस्फेट ग्रुप का इसलिए क्या बोला अपन ने, फोस्फो। तो इसको क्या बोलेंगे, फोस्फो लिपिड। और ये कितने बार है, ये लिपिड की है और ये क्या है, फोस्फेट। तो ये हो गया फोस्फो, और दो बार है तो इसको हमने क्या बोला, फोस्फोलिपिड बाई लेयर। यानी कि दो बार ये प्रेजेंट है तो क्या इसको बोला हमने, बाई लेयर। इसके अलावा यहाँ पे क्या इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होती है, जैसे इसके अंदर क्या ग्लाइकोप्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, और ग्लाइकोप्रोटीन के साथ साथ यहाँ पे क्या होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। जैसे कि ये क्या है, इसके ऊपर जैसे कोई ये हो गया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर कोई कार्बोहाइड्रेट आगे लग जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये हो गया ग्लाइकोप्रोटीन। सिमिलरली जैसे कि क्या है, यहाँ पे लिपिड की स्ट्रक्चर है, अगर यहाँ पे कोई प्रोटीन अटैच हो जाता है डायरेक्टली तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन की कार्बोहाइड्रेट, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। यानी जब जब कार्बोहाइड्रेट इनके सरफेस से आगे अटैच होएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसिडेशन।
ठीक है। तो ये क्या बेसिक इसकी स्ट्रक्चर होती है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और अब हमने बात की थी इसके अंदर क्या है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है जो फ्लूइडिटी और साथ में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और सबसे पहले मतलब कि जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो किसका था, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, इससे पहले भी काफ़ी मॉडल आए थे लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल था वो किसका था, सिंगर एंड निकोलसन का। निकोलसन का कब दिया था इन्होंने, 1972 के अंदर। इन्होंने क्या बताई थी, फ्लूइडिटी, यानी इसके इनको मॉडल को क्या बोला जाता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब कि इसके अंदर क्या है, फ्लूइड यानी कि फ्लूइड हो गया क्या, लिपिड, और मोज़ेक का मतलब प्रोटीन, यानी कि ये क्या है, बिल्कुल ऐसे जो प्रोटीन होता है वो फ्लूइड के अंदर क्या तैर रहा है, तो इसको क्या बोला गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यानी आइसबर्ग ऑन द फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द सी। तो ये तो हमने बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या होता है, एंडोमेम्ब्रेन बेसिकली 4 ऑर्गेनेल से मिलकर बनता है जो कोऑर्डिनेटेड होकर काम करते हैं। क्यों, जैसे कि पहला नाम है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यानी कि ये क्या करेंगे, चारों मिलके काम करेंगे किसको, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, उसको क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, साथ साथ में क्या करना, उसको मॉडिफाई करना। तो बेसिकली क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। तो पहला जो नाम है उसका क्या नाम है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये क्या एक स्पेशल ऑर्गेनल ही है, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं कि इसके अंदर ये मेम्ब्रेन काम कैसे करते हैं। हमने क्या लिखा हुआ, कोऑर्डिनेटेड मैनर। तो कोऑर्डिनेटेड कैसे, तो जैसे कि न्यूक्लियस की जो आउटर सरफेस होती है उस पर क्या प्रेजेंट होता है, ईआर। अब ईआर का मेन काम क्या होता है, ईआर बनाता है प्रोटीन्स सिंथेसाइज, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको, अगर आपने सेल वाला चैप्टर कवर किया है पिछली क्लास में, तो हमने एक स्ट्रक्चर का नाम पढ़ा हुआ है न्यूक्लियोलस। ये बेसिकली इसका क्या काम होता है, ये बनाता है राइबोसोम्स, और राइबोसोम का मेन काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोला अपन ने, न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब न्यूक्लियोलस ने किसकी सिंथेसाइज करी, राइबोसोम के। अब राइबोसोम क्या होंगे, इस न्यूक्लियर के आउटर मेम्ब्रेन से बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ से जो इसकी सरफेस है को छोटे छोटे कहाँ जाएंगे, अब ये अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे ईआर के ऊपर, यानी कि जो न्यूक्लियर के आउटर मेम्ब्रेन पे क्या अटैच है, ईआर। अब ईआर क्या करेगा, उसको वेसिकल की फॉर्म में, वेसिकल होते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर, मैं लिख देता हूँ इसको, जैसे वेसिकल्स होते हैं कोई भी बैग लाइक स्ट्रक्चर। अब बैग कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर हम मार्केट जा रहे हैं तो अगर हमने कोई पॉलिथीन कैरी कर रखा है उसके अंदर वेस्ट है तो वो क्या होगा, वेस्ट का बैग हो गया। वेजिटेबल कैरी कर रखा है तो वो वेजिटेबल बैग हो गया। तो वैसे क्या है, वेसिकल्स यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर को कैरी करता है कौन, मतलब कि जो ईआर है, ईआर जब सिक्रेशन करता है वो किसके अंदर करता है, वेसिकल्स के अंदर। तो वेसिकल्स होते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर क्या होते हैं, बैग में प्रोटीन, और क्या हो सकता है, लिपिड, और क्या हो सकता है, स्टेरॉइड्स। तो मेन काम क्या है इसका, कि ये क्या कर सकता है, अलग अलग तरह के वेसिकल्स को फॉर्म करता है ईआर। अब ईआर से क्या होता है, ईआर से आगे जाता है कोई जो भी चीज़ होती है, जैसे कि इसने प्रोटीन बना दी, लिपिड बनाया, स्टेरॉइड, वट एवर जो द सब्सटेंस ईआर इज मेकिंग। तो ये कहाँ जाएगा, अगले पे। अगला कौन सा है, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी क्या करेगी, इसने क्या किया, रो फॉर्म के अंदर, यानी कि ये जितने भी स्ट्रक्चर फॉर्म हुए ये रो के फॉर्म के अंदर हुए, लेकिन इनको अपने डेस्टिनेशन का नहीं पता। तो गोल्जी बॉडी क्या करेगा, उसके ऊपर कोई टैग लगा देगा कि इसको कौन कौन से एरिया पे पहुंचाना है। तो मेनली काम क्या, उसको मॉडिफिकेशन करेगा, टैग लगाएगा कौन, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी ने सिर्फ ये काम किया कि जो वेसिकल्स आए थे उसको मॉडिफाई करने का काम गोल्जी बॉडी कर रहा है, ताकि वो अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। यानी जिस जिस ऑर्गेनली को न्यूक्लियर मतलब जिस जिस ऑर्गेनली को प्रोटीन की नीड है वहाँ जा सके, जिस जिस ऑर्गेनली को लिपिड की जरूरत है वहाँ पहुँच सके। यानी कि एक डेस्टिनेशन को पहुँचाने का या डेस्टिनेशन को स्पेसिफाई करने का जो काम है वो गोल्जी बॉडी का है। और इसको क्या करते हैं, जो प्रोटीन जिस फॉर्म में आते हैं रो फॉर्म में, उनको मॉडिफाई कर देते हैं ताकि वो रास्ते में टूटे ना। तो ये क्या करती है, लिपिड्स को, प्रोटीन्स को मॉडिफाई कर देती है। जो इनएक्टिव प्रोटीन्स हैं उनको एक्टिव कर देती है, यानी कि उनकी इनएक्टिव साइड्स को वो तोड़ देगी, ताकि वो क्या हो जाए आगे जाके, जैसे कोई प्रोटीन है वो आगे जाएगा, और इनएक्टिव है तो उसको क्या करेगी, एक्टिव फॉर्म में लाने की कोशिश कौन करती है, गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो ये तो है गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी क्या करेगी, आगे इनको जैसे वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो गए वेसिकल्स के अंदर, वो भी वेसिकल्स की फॉर्म में ही सीक्रेट करेगी। बट अब क्या है, जो रो फॉर्म में आए थे वो क्या हो चुके हैं, अब मॉडिफाइड हो गए। अब या तो वो जाएंगे बाहर या रहेंगे अंदर, ठीक है। तो ये तो गया बेसिकली एंडोप्लाज्म, यानी ये क्या कर रहा है, सिंथेसाइज, ये कर रहा है मॉडिफाई। अब मॉडिफाई करने के बाद इसके अंदर क्या है, अपने बॉडी के अंदर कुछ वेस्ट होते हैं जिसको निकालना बहुत जरूरी होता है, वरना वो क्या साइटोप्लाज्म के अंदर आके दिक्कत कर सकते हैं। तो लाइसोसोम क्या करता है, उनको डिग्रेड करना स्टार्ट करता है, यानी वेस्ट मटेरियल को आउट करता है अपने साइटोप्लाज्म से, अपने सेल ऑर्गेनेल से,
जो भी अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है। देन वैक्यूल, वैक्यूल क्या है, एक स्पेस होता है जो प्लांट के अंदर बेसिकली फाउंड होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है लेकिन इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। ज़्यादातर किस में देखना, मतलब 90 से 80% जो एरिया होता है वो वैक्यूल को कहाँ है ऑक्यूपाई करता है, वो करता है प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट अगर हम स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से, तो हमने बात करी कि क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है, यानी कि न्यूक्लियस के आउटर बाउंड्री पे। तो ये क्या है न्यूक्लियस, तो इसकी जो आउटर बाउंड्री है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ईआर। तो ईआर क्या है, स्ट्रक्चर बना ली, यानी कि क्या सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। यानी कि अगर हम बात करें क्या कहते हैं एंडोप्लाज्मिक, तो ये क्या होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सैक लाइक यानी कि इन द सेंस कि ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, एंडोप्लाज्मिक का बेसिकली मतलब ही क्या होता है, रेक्टिकुलम इनका मतलब होता है नेटवर्क। तो ये किस में काम करें, नेटवर्क में काम करें, तो इसको क्या बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक। अब क्या होता है इसके जो ये जो एरिया है अंदर के साइड वाला जो एरिया है, इसको एरिया को बोला जाता है ल्यूमन। यानी कि जब ये नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है तो ये दो कंपार्टमेंट के अंदर क्या होता है डिवाइड हो जाता है, एक को बोलते हैं ल्यूमन, और जो इसका बाहर वाला जो एरिया है ये अगर आपको दिखने दो, जैसे कि ये दो एरिया है इसके अंदर, जैसे ये अंदर वाला एरिया है जो, इसको तो बोलेंगे ल्यूमन, क्यों ये अंदर का एरिया है, ठीक है। तो एक जो ये बाहर दूसरा जो एरिया यहाँ दिख रहा है ये होता है एक्स्ट्रा ल्यूमन, यानी कि जो इनसाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं ल्यूमन, और जो सेकंड जो बाहर की साइड होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमन। ल्यूमन यानी ल्यूमन का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस या कोई स्पेस जिसके अंदर क्या है कोई भी चीज़ सिंथेसाइज होती है, मॉडिफाई होती है, ठीक है। तो ये क्या है दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है जब वो यहाँ से निकलते हैं, यानी कि एक मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन है, ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो बाद में क्या है अलग अलग तरीका। अब क्या है इसके पास दो एरिया होते हैं, इसके तीन फॉर्म होती है वैसे तो, एक तो होगी सिस्टर्न है, सेकंड क्या होती है इसकी टिब्यूल, और थर्ड होती है वेसिकल्स, ठीक है। अब क्या है कि तीन स्ट्रक्चर है बेसिकली, ये होते सारी सिस्टर्न है जो नेटवर्क लाइक जितने भी पूरी स्ट्रक्चर बन रही है इसको सबको सिस्टर्न बोलते हैं। बट सिस्टर्न आगे जाके मॉडिफाई हो जाते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या बोलते हैं टिब्यूल। जैसे यहाँ से जाते 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 क्या होगी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो जाती है कन्वर्ट हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं टिब्यूल। देन जो सिक्रीशन देती है वो किस फॉर्म में देती है वेसिकल, यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर में क्या होएगा यहाँ से सिक्रीशन निकलनी स्टार्ट होएगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं सिक्रेटरी, तो हम इसको क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, क्यों ये आगे जाके क्या होगी ट्रांसपोर्ट होएंगे, ठीक है। तो अब क्या है राइबोसोम के बेस पे भी क्या है हम इसको डिवाइड करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अभी जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस क्या बनाना स्टार्ट करेगा राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम कहाँ जाना स्टार्ट होंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर जाके ये क्या अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे कहाँ पे मेम्ब्रेन के ऊपर, सिस्टर्ने के ऊपर। अगर ये सिस्टर्ने पे डायरेक्टली अटैच है तो उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और जहाँ पे ये प्रेजेंट है, जहाँ पे राइबोसोम नहीं लगते, यानी कहाँ नहीं लग रहे, ये ट्यूब्यूल पे नहीं लग रहे, तो ट्यूब्यूल पे अगर ये अटैच नहीं है तो इसको हम क्या बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यानी कि बेसिकली अगर ये क्या अटैच हो रहे हैं किसके साथ सिस्टर्ने के साथ, या फिर जिस सरफेस पे क्या मिल रहा है हमें राइबोसोम मिल रहा है उसको हम बोलेंगे रफ, और जिस पे हमें राइबोसोम नहीं मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। अब मेन बात क्या है जिसके साथ राइबोसोम लग गया तो राइबोसोम क्या कर रहे थे प्रोटीन बनाया था, तो जो रफ है वो क्या बनाएगा प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसाइज मेनली कौन करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। सिमिलरली अब बच गया स्मूथ, एस से हम क्या याद रखेंगे स्टेरॉइड्स, तो स्टेरॉइड्स हो गया, लिपिड हो गया, स्टेरॉइल्स हो गया, जो वट एवर जो भी प्रोडक्ट रेदर देन द प्रोटीन्स वो कौन सिंथेसाइज कर रहे होंगे आर ई आर। तो हमने क्या देखा कि जो सिस्टर्न है इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है रफ ई आर, और जो ट्यूब्यूल्स हैं ट्यूब्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ही होते हैं सिस्टर्न के, बट इनके ऊपर क्या है राइबोसोम अटैच नहीं होते। तो यानी कि अगर क्वेश्चन आए कि रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ में क्या डिफरेंस है, तो रफ के अंदर कौन सा पार्ट आता है सिस्टर्न और स्मूथ के अंदर कौन सा पार्ट आता है ट्यूब्यूल। अब जैसे प्रोटीन की सिंथेसाइज हो जाएगी, अब यहाँ पे क्या होंगे ये सीक्रेट होना स्टार्ट होंगे कहाँ पे गोल्गी एपरेटस की साइड, क्यों इनको अब होना है मॉडिफाई, क्यों ये रो फॉर्म में निकले हैं, अब देन जाके मॉडिफाई हो जाएंगे कहाँ पे गोल्जी एपरेटस के पास। अब सेकेंडली आर ई आर है एस ई आर है, इनके पास क्या होते हैं स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, स्पेशल एंजाइम होते हैं, तो ये मेनली किसका काम करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बेसिकली इनका फंक्शन है, एक क्या कहते हैं जो एस सी आर होता है इनके पास एंजाइम होंगे, तो एंजाइम से क्या हमारी बॉडी के अंदर जितने भी डिटॉक्सिफिकेशन मेनली होते हैं लीवर के अंदर, तो ये जितने भी बॉडी के अंदर हार्मफुल चीज़ें उनको रिमूव करने के प्रोसेस को बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस है वो मेनली कौन कर रहे होंगे एस सी आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम।
तो ईआर के अपने 3 स्ट्रक्चर हो गए, जैसे सिस्टर्न, ट्यूब्यूल और वेसिकल। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से क्या होएगा, इसके आउटर मेम्ब्रेन से अटैच होना स्टार्ट होंगे, सिस्टर्न के साथ राइबोसोम अटैच हो जाएगा, एंड ये क्या रहेगा, कोई राइबोसोम से अटैच नहीं होगा, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, स्मूथ का, और इसको क्या बोल देंगे, रफ। अब क्या होता है, जैसे हमने बात करी, ये जो अटैच होते हैं, तो ये जो क्या कहते हैं, राइबोसोम अटैच हुए हैं, राइबोसोम अटैच टू सिस्टर्न है, वो कैसे अटैच होते हैं, वो एक प्रोटीन के हेल्प से होते हैं, यानी कि सिंपल जगह अटैच होते हैं, उनको एक प्रोटीन की नीड होती है जिसका नाम होता है राइबोफोरिन। ठीक है, तो राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों के हेल्प से क्या होता है, जो सिस्टर्न के साथ क्या अटैच होता है, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम अटैच होने के लिए जो 2 प्रोटीन की नीड है उसका नाम क्या है, राइबोफोरिन एंड राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकंड। ठीक है, तो ये राइबोसोम है, इसके साथ कौन सा प्रोटीन चाहिए, राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकंड। विदाउट राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकंड, राइबोसोम कांट अटैच टू द सिस्टर्न एंड दे कांट फॉर्म प्रोटीन, लिपिड्स, टॉयल एंड स्टेरॉइड्स। तो बेसिकली राइबोफोरिन प्रोटीन की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी, अगर क्या मतलब कि राइबोसोम को अटैच होना है किसके साथ, ईआर के सरफेस के ऊपर। सेकेंडली सिस्टर्न ने क्या होते हैं, सिस्टर्न ने सैक लाइक स्ट्रक्चर, हमने बात करी ली इसकी, सैक लाइक स्ट्रक्चर जो ईआर के पास मिलेंगे। ठीक है, क्लोज होता है, मेम्ब्रेन बाउंड और इंटरकनेक्टेड, आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। अब इसके जो इनसाइड का स्पेस उसको हमने बोला लूमन, और बाहर के एरिया क्या बोला, एक्स्ट्रा ल्यूमल। अब इसके साथ क्या राइबोसोम अटैच होता है, कौन से वाला, जो जितने भी राइबोसोम अटैच हो रहे हैं वो कौन सा है, एटीएस वाले हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ राइबोफोरिन प्रोटीन। तो राइबोफोरिन प्रोटीन की हेल्प से क्या हो रहे हैं, एटीएस राइबोसोम अटैच हो रहे हैं। एटीएस के कौन से होते हैं, जो मेनली यूकैरियोट्स के अंदर मिलते हैं। एटीएस का जो मेन इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन होती है, 60+40S की कंपोजिशन होती है। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, अगर हम बात करें तो पहला क्या पार्ट ऑफ द ईआर में तो मिले ही मिलेंगे, न्यूक्लियर एनवलप, जैसे कि न्यूक्लियर एनवलप के साथ कंटिन्यू होते हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये कंटिन्यू करते हैं। 2 टाइप हो गए, रफ और स्मूथ। अब सिस्टम ने क्या क्या करता है, प्रोटीन। ठीक है, मेनली प्रोटीन, ये मेन बस का यही है, लिपिड और डिटॉक्सीफाई करना, तो वैसे दोनों का ही काम होता है, पर मेन जो काम है वो क्या है, प्रोटीन की प्रोडक्शन कराना किसकी, सिस्टम ने। देन क्या है, सिस्टम ने एग्जाम्पल कहाँ कहाँ मिलते हैं, जो हमारी इग्नू की बुक के अंदर बेसिकली बात करी गई है, इसके अलावा बहुत जगह मिलते हैं, बट हमारी बुक के अंदर क्या बेसिकली इन चीज़ों के बारे में बात करी गई। जैसे रफ मिलेंगे कहाँ पे, प्लाज्मा सेल्स के अंदर। प्लाज्मा सेल्स होते हैं एंटीबॉडी सेल, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी, अपने पास क्या बी हो गया या टी लिम्फोसाइट्स हो गया, जो क्या अपनी बॉडी को क्या कहते हैं, माइक्रोब्स या फिर जो भी अपनी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन वगैरह या कोई भी वायरस, बैक्टीरिया कुछ घुस ना जाए, उनके खिलाफ क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। तो प्लाज्मा सेल्स में हो गए। ईसल ऑफ लैंगरन्स, जो हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन और ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन करवाते हैं, वहाँ मिलेंगे। अब इंसुलिन किससे होता है, पैनक्रियाज से, और ये भी क्या कैसे होता है, पैनक्रियाज से, यानी कि बीटा सेल से, और ये बीटा सेल से और ये अल्फा सेल से होता है। तो मेनली यहाँ मिलेंगे, क्यों, यहाँ पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। सेकंड, पैनक्रियाटिक एकिनर सेल, जो क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, यानी बेसिकली 3 जगह पे हमें क्या मिलते हैं, मतलब रिच होते हैं, अबंडेंट फॉर्म में, यानी बहुत ज़्यादा कहाँ मिलेंगे हमें, ईआर मिलता है कहाँ पे, प्लाज्मा, लैंगरहंस और पैनक्रियाटिक एकिनर सेल्स के अंदर हमें क्या मिलते हैं, रफ ईआर। अब स्मूथ की बात करें तो हमने बात करी लिपिड और स्टेरॉइड्स की। तो लिपिड्स जो भी हमारे हार्मोन्स होते हैं बेसिकली क्या है, वो लिपिड्स से बने होते हैं, क्यों, उनको सीक्रेशन की नीड होती है। तो स्मूथ कहाँ मिलेंगे, हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स में, जहाँ जहाँ हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा होगा। अब हमारे बॉडी में हार्मोन कौन से बनते हैं, अगर फीमेल की बात करें तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और मेल की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन। तो बेसिकली ये क्या है, उसी एरिया में ज़्यादा मिलेंगे, कौन से, स्मूथ, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ये हार्मोन की प्रोडक्शन है, लिपिड की प्रोडक्शन करवा रहे हैं। तो ये कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा करवानी। सेकेंडली लीवर सेल में। अब लीवर सेल हमने बात करी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ हो रही होगी, मेनली हमारा जो लीवर होता है वहाँ वो क्या करवा रहा होता है, डिटॉक्सीफाई करवा रहा होता है हर चीज़ की। तो ये कहाँ मिलेंगे, लीवर सेल्स के अंदर। और लीवर सेल की जो फंक्शनल यूनिट है उसको बोलते हैं हिपैटोसाइट्स, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हिपैटोजेंस। और हिपैटोजेंस मेनली क्या प्रोड्यूस करेंगे, बाइल। तो बेसिकली क्या है, बाइल को प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है, हिपैटोसाइट्स का। और ये बाइल बाद में जाकर कहाँ स्टोर हो जाते हैं, गोल ब्लैडर में। और मेनली जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम है वो कौन करवाता है, बाइल। तो यानी कि बाइल जो फंक्शनल, मतलब बाइल लीवर के फंक्शनल यूनिट से प्रोड्यूस हुई है। तो अगर उसके फंक्शनल यूनिट से प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि वो क्या करवाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि जो हमारी बॉडी का जितने वेस्ट वगैरह बन रहे हैं उसको रिमूव करवाने का काम किसका है, हिपैटोसाइट या लीवर के सेल्स का। यानी कि मेनली अगर बात करें तो बाइल जूस का। नेक्स्ट क्या है, ट्यूब्यूल। अब हमने बात की थी कि सिस्टर ने क्या हो जाता है, सिस्टर ने मॉडिफाई हो जाता है,
मतलब बेसिकली ट्यूब्यूल भी सिस्टने का ही पार्ट है, जो कि किस में मॉडिफाइड हो गया, ट्यूब्यूल हो गया मॉडिफाइड। अब मॉडिफाइड हो गया तो इसके पास क्या है, कोई राइबोसोम नहीं होता। अगर इस पर कोई राइबोसोम नहीं है तो ये क्या है, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का पार्ट। और ये क्या बना रहा होगा, लिपिड और वट एवर जो भी स्मूथ वाला, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो जॉब कर रहा है वही जॉब क्या करेगा, ट्यूब्यूल। ठीक है, और इसके क्या है, पार्ट ऑफ लिपिड और स्टेरॉयल की सेंथिसाइज करेगा। देन क्या टाइप ऑफ ईयर, टाइप ऑफ ईयर क्या है, स्मूथ और रफ, ये तो हमने बात कर ली ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम। सेकेंडली हमने एक बात करी थी कि जब ईआर क्या नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तो वो क्या दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है, एक हो गया ल्यूमिनल और एक हो गया एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। इनसाइड का पार्ट है जो इंटरनल पार्ट है, जिसके अंदर एंडो मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मेम्ब्रेन, जिसको हम स्पेसिफिकली बोला, जो ल्यूमन वाला पार्ट है उसको हमने क्या बोला, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, यानी जहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रही है। सेकेंड पार्ट है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ये क्या है, ये ऐसा स्पेस है जो आउटर साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या दो पार्ट में डिवाइड कर देता है किसको, साइटोप्लाज्म को। देन आ गया टाइप, अगर इनके बीच में मेन डिफरेंस देखें तो एक में तो क्या है, राइबोसोम नहीं है, एक में राइबोसोम है। ए ग्रेनुअल और ग्रेनुअल, यानी कि उस पर ए ग्रेनुअल मतलब कि ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर जो हमने राइबोसोम की स्ट्रक्चर देखी थी वो ए ग्रेनुलर, और ये क्या होती है, ग्रेनुलर, यानी कि इस पर दिखती है, इस पर ये स्ट्रक्चर नहीं दिखती। ये लिपिड की सिंथेसाइज करते हैं, ये मेनली प्रोटीन की करेंगे। अब ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू करता है कौन, रफ। ये हमने देख लिया, स्ट्रक्चर के अंदर ही देखा था मेनली कि ये क्या आउटर मेम्ब्रेन, जैसे कि ये न्यूक्लियस है तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन के साथ क्या करता है, ये कंटिन्यू करता है। ठीक है, अब जो स्मूथ ईयर है बेसिकली वो क्या होता है, सैक्रोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो अपनी मसल सेल्स होती है उसके अंदर, जैसे ये मसल सेल है। ठीक है, तो मसल सेल के अंदर किसकी नीड पड़ती है, कैल्शियम की। और कैल्शियम की नीड पड़ती है तो उसको बोलते हैं हम, यानी कि ये क्या साइटोप्लाज्म का, ये है मसल सेल का साइटोप्लाज्म। और मसल को हम मेनली किससे वर्ड से डिनोट करते हैं, सैक्रो। ठीक है, तो ये क्या है, इसका प्लाज्मा है तो उसको क्या बोला हमने, सैक्रोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यानी कि इसके अंदर जो कैल्शियम की प्रोडक्शन होती है इन एंड आउट, वो कौन करवाता है, सैक्रोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो ये किससे बनता है, ये बनता है स्मूथ ईयर से। यानी कि जो मसल के अंदर सैक्रोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो बेसिकली किससे बना हुआ है, स्मूथ ईयर से, जिसका मेन काम क्या है, कैल्शियम को स्टोर करना और कैल्शियम को रिलीज करना व्हेन एवर आवर बॉडी नीड्स इट। ठीक है, सेकंड मसल, अब मतलब अब इसका यूज़ कब होएगा, कैल्शियम का यूज़ कब होएगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट आयन है वो है कैल्शियम आयन। अगर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन नहीं है तो हमारे क्या रिक्ट हो सकता है, टाइफाई हो सकता है, तो मेनली क्या है, मसल स्टिफ हो सकती है। तो कैल्शियम को इन एंड आउट करने का काम जो है वो है सैक्रोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में, रेक्टिकुलम का। इसका डिटेल्ड हम शायद नेक्स्ट यूनिट में शायद पढ़ेंगे मसल के बारे में, मतलब एक्टिन फिलामेंट के अंदर ही है मसल, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है उसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है। तो नेक्स्ट में इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। पर बेसिकली ये बात है, कैल्शियम आयन की नीड होती है, जो कौन बनाता है, स्मूथ ईयर बनाता है। ये हमने पढ़ लिया, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एल्कोहल। अब डिटॉक्सिफिकेशन तो करता है, लेकिन कौन सी यूनिट से करता है, P50 एंजाइम होते हैं लीवर के पास, इसको बोलते हैं साइटोक्रोम। साइटोक्रोम P50 एंजाइम की हेल्प से लीवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जो कौन बनाता है, स्मूथ ईयर, या फिर ये बोल सकते हैं स्मूथ ईयर के पास क्या प्रेजेंट है, साइटोक्रोम P50 एंजाइम। अगर ये इसके बिना क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट, अभी रफ और स्मूथ के बीच में जो मेन डिफरेंस जो हमारी बुक के अंदर दिए हुए हैं उसको एक बार ढंग से देख लेते हैं। पहला क्या है, इसके अंदर सिस्टर ने क्या है, फ्लैटेंट मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर बताया था। राइबोसोम अटैच है, राइबोसोम अटैच के होने की वजह से क्या है, उसकी बम्पियाँ बने। अगर आप डायग्राम देखोगे तो रफ और स्मूथ में जो मेन डिफरेंस हमारी बुक के अंदर दिया गया उसमें क्या है कि जो रफ वाला है वो थोड़ा सा अपीयर होता है बम्पी, यानी कि ऊंचा ऊंचा सा, फुला फुला सा। वो किसकी वजह से है, वो बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन इट्स आउटर सरफेस। देन इसका मेन फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन क्या है, सिंथेसाइज करना या मॉडिफाई करना प्रोटीन को। फर्स्ट काम रहेगा सिंथेसाइज करना, किसका, ईआर का। मॉडिफिकेशन का हल्का फुल्का तो किसमें मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में हो जाता है, बट जो पूरा मॉडिफिकेशन है वो कहाँ होता है, गोल्जी बॉडी के पास। अब क्या है, ये प्रोटीन बनाता है, उसको प्रोसेस करता है और उसको सॉर्टेड विद इन द आर, यानी कि उसको प्रोसेस करने के लिए, यानी कि उसको आगे भेजने का काम भी कहाँ हो जाता है, कौन करता है, आर, और करवाता भी कौन है, आर, यानी कि ईआर का आर सारा काम करता है, सॉर्टेड करना, और जो प्रोटीन से रिलेटेड जितने वर्क है वो सारा कराता है आर। मॉडिफिकेशन कर दिया, मॉडिफिकेशन उसके साथ, मॉडिफिकेशन क्या होता है, या तो उसके साथ कार्बोहाइड्रेट जोड़ देगा या उसके साथ क्या जोड़ देगा,
क्या कहते हैं शुगर के मॉलिक्यूल, तो कार्बोहाइड्रेट जोड़ के उसको क्या बना देगा ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसके अंदर बेसिकली प्रोटीन है तो उसको बना दिया ग्लाइकोप्रोटीन। और जो SCR है उसके अंदर लिपिड है तो उसको वो क्या कर देगा ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि इनकी मॉडिफिकेशन कर दी। हार्मोन, ये हार्मोन प्रोडक्शन में काम नहीं करता क्योंकि प्रोटीन बना रहा है बेसिकली ये, ठीक है। अब नाउ अगला काम क्या है इसका, ये कहाँ मिलते हैं, प्लाज्मा सेल्स में हो गए, आइल्स ऑफ लैंगरहंस में हो गए और पैनक्रियाटिक एक्टिन सेल्स के अंदर हो गए, ठीक है। ये हमने बात कर ली थी। अब डिटॉक्सिफिकेशन में इसका कोई रोल नहीं होता, लिपिड में कोई काम नहीं होता और ये इसका कोई काम नहीं होता। सिक्वेस्टर का मतलब क्या होता है, सिक्वेस्टर का मतलब होता है कोई भी चीज़ को हम क्या करते हैं, जैसे कि घर में भी जैसे कोरोना आया था तो हम क्या करते थे, कोई भी चीज़ को स्टोर कर रहे थे ताकि फ्यूचर में अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम क्या करें, उसका यूज़ कर लें। तो ये सिक्वेस्टर का मतलब क्या है कि जो RER है ये कैल्शियम आयन को स्टोर कर लेता है, कहाँ से, साइटोप्लाज्म से लेके। यानी अगर साइटोप्लाज्म में कोई कैल्शियम का आयन आया तो बेसिकली ये क्या करेगा, स्टोर कर लेगा अपने अंदर, ताकि आगे इमरजेंसी सिचुएशन या फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन में जब भी नीड हो तो वो क्या करेगा, या तो उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है, या उसको क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। यानी कि आगे जब भी जरूरत होगी तो RER क्या करेगा, SCR को दे देगा, वट एवर जो भी सिचुएशन बनती है उस हिसाब से क्या करता है सिक्वेस्टर, यानी कि स्टोरेज का काम करता है। तो सिक्वेस्टर क्या होता है, मतलब स्मूथ के अंदर क्या हो गया, सिक्वेस्टर का बता ही दिया। सिक्वेस्टर का मतलब स्टोर करना फॉर फ्यूचर यूज, कहाँ से, साइटोप्लाज्म से लेके, कौन करता है, RER। देन SCR ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो गया, ये हमने बात कर ली, यानी कि ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होते हैं सारे, ये क्या है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है। और वो कैसे स्ट्रक्चर है, वो है ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या, नो राइबोसोम, ये लिपिड, स्टेरॉइड्स और डिटॉक्सिफिकेशन में कोई प्रोटीन सिंथेसिस में मदद नहीं करते। सेकंड, कोई इसमें कोई प्रोटीन की मॉडिफिकेशन नहीं होती। कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे एस्ट्रोजन, यानी जहाँ पे भी हॉर्मोन्स वगैरह सिंथेसाइज हो रहे हैं वहाँ पे क्या मिलेंगे, SCR। और इनका जो फंक्शन है वो क्या करता है, एंजाइम टू एंजाइम वेरी करता है। अब ये कहाँ मिलते हैं, जहाँ पे हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल होते हैं, जैसे ओवेरी, टेस्टिस, एड्रेनल कोर्टेक्स, जहाँ पे हार्मोन पढ़ रहे हैं आपने। जो एक हार्मोन और ग्लैंड्स की वीडियो हमारे चैनल के ऊपर है, अगर आपको हार्मोन्स के बारे में मतलब अगर नहीं पता तो एक बार उस वीडियो को देख लें, ताकि अपने को ये मतलब अगर नहीं पता तो आपको पता हो कि हार्मोन बेसिकली होते क्या। सेकंड क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन कराना, कहाँ कराएंगे, लीवर सेल्स के अंदर। लिपिड सिंथेसाइज, यानी कि फॉस्फोलिपिड बनाएंगे, फैटी एसिड कराएंगे, उससे ये भी सिक्वेस्टर का काम करते हैं, यानी कि दोनों के दोनों सिक्वेस्टर का काम करते हैं। वो उससे ले लेता है, देन वो क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है, फिर ये क्या करता है, ये उसको स्टोर रखता है, देन आगे जब भी जरूरत होती है तो क्या है, ये भी क्या कर देता है, उसको रिलीज कर देता है आउटसाइड द ईयर। सिक्वेस्टर का मतलब कि कैल्शियम आयन को स्टोर करना, कहाँ से लेके, साइटोप्लाज्म से, और अपने ल्यूमन के अंदर फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर लेना, ठीक है। और जब भी कैल्शियम आयन की नीड होगी, चाहे वो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो या सिग्नलिंग के लिए, वट एवर द बॉडी नीड्स, उस हिसाब से वो क्या करेगा, ER को रिलीज कर देगा, ठीक है। अब ये क्या, कैल्शियम आयन को अगर ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, यानी रेगुलेट करते हैं, ताकि हमारी बॉडी के अंदर कभी कमी हो। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है लीवर के अंदर, क्यों कि अब हमारी बॉडी को अगर फ्यूचर में एनर्जी की नीड है तो हम ग्लाइकोजन से क्या है, ग्लूकोज में वो कन्वर्ट हो गया, हमें एनर्जी देता है। तो वैसे अगर हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या जरूरत है, क्या कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, वट एवर नीड है, तो उससे वो क्या करेगा, ER के अंदर क्या पड़ा होगा, कैल्शियम, तो वो देन स्टोर हो, पड़ा ही है तो उससे क्या है, कैल्शियम मसल को मिल जाएगा, मसल को मिलने से वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ताकि सेल के फंक्शन में कोई डिस्ट्रप्शन ना हो, तो ये किसका काम करते हैं, सिक्वेस्टर का काम करते हैं। नेक्स्ट जो ऑर्गेनल है वो है गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी का, जैसे हमने शुरू में बात ही करी थी इसकी, गोल्जी बॉडी क्या करता है, मॉडिफिकेशन का काम करता है। मॉडिफिकेशन का यानी कि वो टूटे ना, पहली बात तो। सेकेंडली किस एरिया पे पहुंचाना है। थर्डली उस पर एक प्रॉपर टैग लगा देता है कि भाई हाँ ये इसके लिए बना और ये यहीं जाएगा, इसके अलावा ये कहीं मूव नहीं करेगा। तो गोल्जी बॉडी क्या है, बिल्कुल ये देखो जैसे कि बिल्कुल फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फोल्डेड स्ट्रक्चर इसके ना दो फेस होते हैं, क्या, एक हो गया सिस, एक हो गया ट्रांस। और जो बीच इसके, जैसे इसके दो फेस होते हैं, क्या हो गया, एक तो हो गया सिस, ठीक है, और एक हो गया ट्रांस। दो फेस तो ये होता है, एक इसको बोलते हैं एंट्री, यानी कि अभी एंडो मेम्ब्रेन से जो, यानी जैसे मान लो कि यहाँ से क्या हुआ है, एंडो मेम्ब्रेन से जो ER से जो भी वेसिकल्स निकले हैं वो कहाँ रहे हैं, सिस फेस पे एंट्री करेंगे, इसको बोलते हैं एंट्री। यहाँ से एंट्री होगी, अब ये कहाँ जाएगा, अभी ये ट्रेवल करेगा बीच वाले फेज में, और ये बीच वाला इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियल। अब जितनी मॉडिफिकेशन हो रही है वो सारा कहाँ हो रहा होगा, मीडियल जो पार्ट है उसके अंदर हो रहा होगा। सिस से एंट्री, देन क्या है, ये सारे सिस्टम है। अब ये जो है ये क्या है, वेसिकल्स हैं। अब ये एंट्री करता करता यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो जाएगी, जैसे लिपिड क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, प्रोटीन मॉडिफाई हो जाएगा। प्रोटीन के बाद क्या है, कुछ जो प्रोटीन क्या कहते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में है वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव फॉर्म में, और सल्फेशन हो जाएगी, किसी के साथ सल्फेट ऐड हो जाएगा। और क्या कहते हैं, ये मतलब मेन मॉडिफिकेशन का काम कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे मॉडिफिकेशन, यानी मिडिल एरिया में सारा मॉडिफिकेशन का काम हो जाएगा।
अब जैसे ही क्या होएगा, ये जैसे ये न्यूली सिंथेसाइज क्या बोलते हैं, वेसिकल्स हैं, ठीक है। इसका क्या है, इसके पास भी सिस्टर्न है। अब सिस्टर्न ने ईआर के पास भी था, सिस्टर्न ने इसके पास भी, बट बेसिक इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसके सिस्टर्न पे क्या अटैच थे, राइबोसोम्स, बट जो गोल्जी अपरेटस का सिस्टर्न है उसके साथ कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होता, यानी कि बेसिकली किसकी तरह असेंबल करता है, एससीआर की तरह। एससीआर के ऊपर भी क्या नहीं थे, राइबोसोम नहीं थे, इसके ऊपर भी राइबोसोम नहीं है। अब क्या हुआ, जो न्यूली फॉर्म वेसिकल्स बने, अब इनके पास दो काम हो सकते हैं, या तो ये इनसाइड रहे यानी कि सेल के अंदर रहे, या कहाँ चले जाएं, आउटसाइड कोई ऑर्गेनली के पास। अगर ये इनसाइड रह रहे हैं तो क्या, इनसाइड रहेंगे तो क्या है, एक स्पेशल स्टोरेज वेसिकल्स का फॉर्म ले लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइजोसोम, यानी कि एक स्पेशल बैग बना लेंगे बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं लाइजोसोम। अब बाहर जा रहे हैं तो ये किसका काम करें, सिक्रेशन का काम करें, तो बाहर जाने वाले को हम क्या बोलेंगे, सिक्रेटरी वेसिकल्स, यानी कि जो सीक्रेट करेगा कुछ ना कुछ, जिसके अंदर क्या कुछ ना कुछ एंजाइम्स वगैरह होंगे या फिर कोई हार्मोन्स होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिक्रेटरी वेसिकल्स। यानी कि यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा ट्रांसपोर्ट वाला, ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहाँ से एंट्री करेगा, ये हो गया ट्रांसपोर्ट वेसिकल, जिसके अंदर क्या है मॉडिफिकेशन के जो है, यहाँ पे टैग लगना स्टार्ट हो जाएगा इनके ऊपर, कहाँ पे किस कौन से डेस्टिनेशन में इनको ट्रैवल करवाना है। देन ट्रांसफेयर से ये क्या करेंगे, इसको बोलते हैं एग्जिट, यहाँ से करेंगे एग्जिट, या तो एग्जिट करेंगे इनसाइड या करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। अगर इनसाइड करें तो क्या है, कई बार वो स्पेशल बैग लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिनको बोलते हैं लाइजोसोम, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जा रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, सिक्रेटरी वेसिकल। तो ये क्या था, बेसिकली मॉडिफिकेशन का काम किसके पास होता है, ये होता है गोल्जी एपरेटस के पास। तो गोल्जी फर्स्ट टाइम इसका नाम पड़ा है इसके साइंटिस्ट पे, कैमलियो गोल्जी, यानी कि जो साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था, कैमलियो। देन ये ऐसी स्ट्रक्चर है जिसको हम नेक्ड आई से नहीं दे सकते, तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ता है, स्टेन करना पड़ता है। विदाउट स्टेन वी कांट सी द गोल्गी एपरेटस। थर्ड पॉइंट, प्लांट सेल के अंदर इसको डिक्टोयोसोम्स के नाम से भी जाना, मतलब कि इनको डिक्टोयोसोम्स बोला जाता है प्लांट सेल्स के अंदर। अब यूकैरियोट्स के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, कि मान लो गोल्गी एपरेटर ऐसा नहीं कि हर सेल के पास मिलेगा, तो यानी कि मैच्योर सीव ट्यूब जो प्लांट्स के अंदर क्या करवाती है, ट्रांसपोर्टेशन करवाती है, वहाँ नहीं मिलेगा। मैच्योर मेम्ब्रेन आरबीसी जो हमारी आरबीसी है, तो उसके पास भी क्या नहीं मिलता, गोल्गी एपरेटस नहीं मिलता। और थर्ड जो स्पर्म होते हैं, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इनके पास भी क्या नहीं मिलता, गोल्जी एपरेटस नहीं मिलता, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में तो वो एब्सेंट होता ही होता है, क्यों, उनकी वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, और उनके पास वेल डेवलप्ड कंपार्टमेंटलाइजेशन है, जो हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी प्रोकैरियोट्स के बारे में, ठीक है। तो गोल्जी एपरेटस के मतलब बेसिकली ये है कि क्या मॉडिफिकेशन का काम करता है। इसके भी क्या, एक हो गया सिस्टर्ने पार्ट, और देन क्या वेसिकल्स वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो इसके दो पार्ट्स हो गए, सिस्टर्ने एंड वेसिकल। अब सिस्टर्ने कैसा है, कर्व्ड सिस्टर्न है, कर्व्ड, यानी कर्व स्ट्रक्चर है इनके, ठीक है। सेकेंडली क्या है, कर्व जो मेन क्या है, ये कप लाइक अपीयरेंस देते हैं। कप कैसा होता है, कप जैसे कप लाइक स्ट्रक्चर हम मान सकते हैं कि कप लाइक स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिस्टर्ने। देन आफ्टर द सिस्टर्ने द प्रोटीन गेट मॉडिफाइड एंड गेट एग्जिट फ्रॉम द कौन सा, ट्रांसफेयर, देन इट एग्जिट फ्रॉम द ट्रांसफेयर, तो किस फॉर्म में जाएंगी, वेसिकल्स की फॉर्म में। अब वेसिकल्स बेसिकली क्या है, सिस्टर्ने के साथ एसोसिएटेड तो होती है, बट वो क्या है, बल्क आउट, यानी कि वहाँ से थोड़ी देर फ्यूज आउट हो जाती है, कहाँ से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट है प्रोटीन। अब इसके कितने फेज होते हैं, दो फेज, सिस और ट्रांस। सिस से एंट्री, ईआर क्या करवाएगा प्रोटीन को रो फॉर्म में, कहाँ पर ईआर क्या करेगा, प्रोटीन को रो फॉर्म में बनाएगा, देन गोल्जी के पास भेजेगा। गोल्जी का जो एक से सिस, एक है ट्रांस, बीच का फेज को क्या बोलेंगे, मीडियल। अब मीडियल के पास क्या होगा, बेसिकली जो प्रोटीन है वो ऊपर से नीचे की साइड जाएंगे, यानी कि वो क्या है, मॉडिफिकेशन होगा, यानी कि एक सिस्टर्ने से दूसरे सिस्टर्ने, तीसरे सिस्टर्ने, यानी कि जो सिस्टर्ने का नंबर होता है वो भी क्या होता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। जैसे फंगी हो गया, इनके पास एक हो गया, हम जैसे ह्यूमंस हैं उनके पास क्या है, 3 से 4 या 4 से 6 क्या है, सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं गोल्जी के अंदर, ठीक है। मॉडिफिकेशन के बाद ये क्या होगा, या तो इनसाइड रहेगा या क्या जाएगा, आउटसाइड जाएगा। अगर इनसाइड रह रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल बैग लाइक फॉर्म में रहता है, जिसको हम बोलते हैं लाइजोसोम। और आउटसाइड जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं सिक्रेटरी वेसिकल, जो कि आउटसाइड हार्मोन्स या वट एवर जो भी सिंथेसाइज हुआ है, जो बॉडी को नीड है उस हिसाब से क्या करेगा, वो आउटसाइड द बॉडी प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था कि पैकेजिंग, सॉर्टिंग और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कैसे होएगा, तो हम लिख सकते हैं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की हेल्प से क्या कर सकते हैं, प्रोटीन की पैकेजिंग, उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ईआर से आएगा,
गोल्जी पे जाएगा और उसके बाद क्या है, ये मॉडिफाई होके लाइजोजोम्स बना लेगा और क्या है, इनसाइड या आउटसाइड या डेस्टिनेशन जो भी है उसकी, जो टैग लगा है बॉडी को जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो क्या होएगा वहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो पैकेजिंग करेगा, जैसे ईयर से राइबोसोम, उसको हमने क्या बोला, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, यानी वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, और एक बात और, ये जो हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से तो आएगा ट्रांसपोर्ट, और ये जो हो रहा है यहाँ से, ये लेके यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम ट्रांसफर वेसिकल। ट्रांसफर वेसिकल यानी कि ये बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह से एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम तक क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर वेसिकल। इसको ट्रांसपोर्ट, इसको ट्रांसफर, देन ट्रांसफर से एग्जिट कर लेगा किस फॉर्म में, स्टोरेज वेसिकल्स की फॉर्म में या सिक्रेटरी वेसिकल्स की फॉर्म में। ठीक है, और गोल्जी पे आएगा, गोल्जी पे फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज होने के बाद वो अपने प्रोटीन को रिलीज करेगा, फिर सिस्टरने पे आएगा गोल्जी बॉडी के, देन इसको मॉडिफाई हो जाएगा। अब मॉडिफाई में क्या है, एक तो है ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसिडेशन एंड प्रोटोलाइसिस। अब ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसिडेशन ये क्या है, अगर लिपिड वहाँ पे क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडेशन। अब ग्लाइकोसाइलेशन यानी प्रोटीन मॉडिफाई हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये प्रोटीन के लिए, ये लिपिड के लिए। अब ग्लाइकोड यानी इनके साथ क्या लग गया, कार्बोहाइड्रेट लग गया, और ये मॉडिफिकेशन होगी कहाँ पे, मॉडिफिकेशन होगी इस मीडियल वाले रीजन में, यानी कि जब यहाँ पे ल्यूमन के अंदर पहुंच जाएगा सारा कुछ, यानी मीडियल रीजन में जब आ जाएगा तब क्या होने स्टार्ट होगी, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में क्या हो सकता है, या तो उसके साथ क्या लग जाएगा, लिपिड के साथ ग्लूकोज, या उसके साथ क्या लग जाएगा, प्रोटीन के साथ, या फिर क्या हो, जो प्रोटोलिएसिस हो जाएगी, यानी कि जो प्रोटीन काम नहीं कर रहे तो वो क्या होंगे, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, और देन इसके बाद क्या है, बट अविशिष्टन से या तो जाएंगे इनसाइड या जाएंगे आउटसाइड, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी रह सकते हैं और बाहर भी। अगर अंदर रह रहे हैं तो उसको स्टोरेज वेसिकल बोल देंगे, और बाहर जा रहे हैं तो उसको क्या बोल देंगे, सिक्रेटरी वेसिकल्स। ठीक है, अगर इनसाइड है लाइजोसोम, लाइजोसोम क्या करेंगे, डाइजेशन और वेफर, यानी जो अंदर की साइड रह रहे हैं उनको क्या बोलते हैं हम, लाइजोसोम, जो ऑटोफेजी या अपने बॉडी के अंदर क्या करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने का काम बोलते हैं। और इसको हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, क्या होता है, सुसाइडल बैग। अब रीजन क्या है, सिस, मीडियल और ट्रांस, यहाँ से एंट्री, यहाँ पे मॉडिफाइड होकर एग्जिट, और बीच में क्या होता है, ये मॉडिफाई। मॉडिफिकेशन हुआ कैसे, पहले ट्रांसपोर्ट वेसिकल आता है जो प्रोटीन को कंटेन करता है, फिर सिस फेज में यहाँ पे क्या प्रोटीन क्या होता है, मॉडिफाइड होता है, मतलब कि मॉडिफाइड होने के लिए आता है, फिर मीडियल रीजन में मॉडिफिकेशन हो जाती है, यानी कि इसके साथ क्या है, या तो वो बन जाएगा ग्लाइकोसिडेशन या ग्लाइकोसाइलेशन, या फिर वो क्या हो जाएगा, प्रोटीलिएसिस से, मतलब कि इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कौन से रीजन में, मीडियल में। देन जाएगा ये ट्रांस कौन सा फेज होता है या रीजन होता है, वो होता है एग्जिट रीजन, यहाँ जहाँ से सेल आया और एग्जिट करेगा उसको क्या बोला, ट्रांस। अब ये क्या वेसिकल्स की फॉर्म में निकल सकता है, वेसिकल लेके जाएगा या इनसाइड या आउटसाइड। ठीक है, और ये फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, चाहे वो कोई ऑर्गेनेली के पास पहुंचना हो, कोई सेल के पास पहुंचना हो, या इनसाइड या आउटसाइड। तो जैसे यहाँ से क्या है, ईयर ने कुछ बनाया, इसने क्या किया, ट्रांसफर, जैसे कि ये क्या है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल। अब यहाँ से इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल आया, अब ये कहाँ जाएगा, ये एंट्री करी इसने सिस फेज के बाद। अभी एंट्री करता 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 गया तो यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हुआ, इसका मॉडिफिकेशन, जिस कौन से एरिया में, मिडिल एरिया में। अब देन जैसे मॉडिफिकेशन होगी वो कौन से एरिया से निकल गया, ट्रांस। अब यहाँ पे जो नए नए वेसिकल्स बन रहे हैं, ये या तो क्या करेंगे, अंदर की साइड जाएंगे जिसको हम क्या बोल देंगे, स्टोरेज, या आउटसाइड जाएंगे जिसको हम क्या बोल देंगे, सिक्रेटरी वेसिकल्स। ठीक है, सिस्टरने पे कोई राइबोसोम नहीं होता, ये हमने बात करी ली, एससीआर के साथ रिजेंबल करता है, नंबर वेरी करते हैं, फंजी के अंदर एक होता है इसलिए उसको बोलते हैं यूनिसिस्टर्नल बॉडी। और वेसिकल्स क्या है, डायरेक्टली बिहेव एज लाइसोसोम, क्यों, वो उसके अंदर क्या है, वो इनसाइड या आउटसाइड करता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ट्रांसफर वेसिकल। और यहाँ पे क्या, इनकमिंग सिस फेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स फेज। और जो नीचे की साइड है उसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव, यानी कि मैच्योर बोल सकते हैं, ट्रांस बोल सकते हैं, कॉनकेव। जैसे कॉनकेव की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी, और कन्वेक्स की कैसी होती है, ऐसी। ठीक है, जैसे डाइवर्स करेगा ये, तो यहाँ पे इसको क्या बोल दिया, कन्वेक्स फेज। और ये क्या करता है, बाउल लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको क्या बोल दिया, कॉनकेव फेज। ठीक है, यानी कि दो इसके होते हैं, एक हो गया सिस, एक हो गया ट्रांस। देन मेन काम क्या, प्रोसेस करना, पैकेज करना और ट्रांसपोर्ट करना, ये इसका मेन काम हो गया। ठीक है, या इंटरसेलुलर हो सकता है या आउट, मतलब कि इंट्रासेलुलर या इंटरसेलुलर हो सकता है। सेकंड सिक्रेशन का काम है। और स्पर्म सेल के अंदर जो एक्रोजोम होता है, जो एक्रोजोम का हेड होता है, वो क्या होता है, मॉडिफाइड गोल्जी एपरेटस होता है। ठीक है, जब वो कहता है वेजाइना में एंटर करता है तो वो क्या करता है, जब ओवियम के साथ फ्यूज होता है तो वो क्या करता है, ड्यू टू द गोल्जी, मतलब वो क्या करता है, उसको पेनिट्रेट करके क्या होता है, फीमेल से रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये एंजाइम को क्या करता है, सीक्रेट करता है, जिससे क्या होता है, जो एग मेम्ब्रेन के ऊपर की जो लेयर होती है उसको क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन में भी किसका काम आता है, गोल्जी एपरेटस का।
ठीक है। मॉडिफिकेशन अगर लिपिड की हो तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडेशन, और प्रोटीन की हो तो ग्लाइकोसाइलेशन। प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन, और लिपिड को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडेशन, ठीक है। और जो पोस्ट मॉडिफिकेशन होती है, पोस्ट मॉडिफिकेशन जो अपने जैसे कि पोस्ट ट्रांसलेशन या मॉडिफिकेशन होती है वो कौन करवाता है, वो भी गोल्जी करवाता है। जैसे डीएनए से डीएनए को बनने को क्या बोलते हैं, ये यानी कि ये क्या है, सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा के अंदर क्या होता है, डीएनए से डीएनए, अगर डीएनए से डीएनए बन रहा था उसको क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बन रहा था उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए प्रोटीन बन रहा था उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसलेशन। तो ये प्रोटीन बन गया। अब प्रोटीन किस मतलब राइबोसोम तो होंगे ही होंगे, यानी कि ये क्या है, ये राइबोसोम जो क्या, ये क्या है, अटैच है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं पोलिजोम। यानी कि जब एमआरएनए कैसे स्ट्रक्चर होती है, एमआरएनए होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और जब इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम आगे अटैच हो जाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, पोलीजोम्स या पॉलीराइबोसोम। यानी कि डीएनए जो रेप्लिकेशन से लेके डीएनए जो प्रोटीन बनना हमारी बॉडी के अंदर, और बाद में जो प्रोटीन बना उसको मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। देन क्या है, गोल्गी ये तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद क्या, म्यूसिलेज बनाने की जो रूट टिप होती है, यानी कि रूट में क्या होता है, जैसे कि ये प्लांट की कोई रूट है, ठीक है। अब रूट क्या है, पेनिट्रेट करना है इसको कहाँ पे, सोइल के अंदर। अगर ये क्या है, इसको फ्रिक्शन लेस चीज़ चाहिए, यानी कि सोइल के अंदर पेनिट्रेट करना है, तो सोइल को पेनिट्रेट करने के लिए इसको क्या चाहिए, बिल्कुल लुब्रिकेशन चाहिए, जिससे क्या वो सॉफ्टली अंदर की साइड क्या करके रूट को पेनिट्रेट, यानी सोइल को पेनिट्रेट कर सके रूट। तो इसके लिए क्या है, गोल्जी जो बॉडी होती है वो क्या करते हैं, रूट टिप्स के पास म्यूसिलेज क्या होता है, एक पॉलीसेकेराइड होता है, सॉरी। तो हम बात करें थे म्यूसिलेज के बारे में। तो म्यूसिलेज क्या होता है, जैसे हमने ये था, म्यूसिलेज क्या ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, किसके, रूट टिप्स के अंदर। तो म्यूसिलेज होता क्या है, म्यूसिलेज होता है स्टिकी पॉलीसेकेराइड। अब बेसिकली ये दो काम करता है, यानी एक तो फ्रिक्शन लेस मूवमेंट करवाता है किसकी, रूट की टुवार्ड द सोइल। सेकंड ये क्या करता है, एक प्रोटेक्टिंग लेयर का बना लेता है किसके अराउंड, जो रूट होती है। तो उसकी मतलब उससे क्या होता है कि उसके आसपास का जो एरिया है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, और देन वो क्या आराम से सोइल को पेनिट्रेट कर सकता है रूट, ठीक है। तो मेन काम किसका है, गोल्जी एपरेटस का या गोल्जी बॉडी का। तो स्टिकी पॉलीसेकेराइड से म्यूसिलेज और क्या प्रोटेक्टिंग लेयर रिलीज करता है अराउंड द रूट टिप। अब इससे क्या होता है, जो रूट के अंदर जो रूट है वो सोइल के अंदर इजीली मूव कर जाती है। अब प्रोटेक्शन दे रहा है तो यानी कि उसको मैकेनिकल डैमेज यानी कि अगर हवा तेज है, पानी का प्रेशर ज़्यादा है, या वट एवर कोई भी मैकेनिकल प्रेशर लग रहा है किसके ऊपर, सेल के ऊपर, उससे उसको बचा लेता है। सेकंड डिहाइड्रेशन, अगर पानी की कमी है तो भी क्या उस म्यूसिलेज की वजह से क्या है, वो साइड में कुछ ना कुछ स्टोर कर लेता है वाटर को, जिसकी वजह से क्या है, प्लांट सर्वाइव ज़्यादा कर जाता है, ठीक है। अब सेकंड क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स को भी गोल्गी एपरेटस सीक्रेट करता है, जो किससे बना होता है, पैक्टिन या हेमीसेलुलोज। यानी रूट टिप उससे क्या होती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। पैक्टिन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है जो सेल वॉल बनाने के भी काम आता है, ठीक है। तो ये क्या है, जो गोल्गी एपरेटस है वो ये पैक्टिन बनाने में भी हेल्प करता है प्लांट्स के, ठीक है। तो जिससे क्या प्लांट क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग और सोइल के अंदर इजीली पेनिट्रेट कर जाता है। तो यानी कि हमने क्या पढ़ा कि जो रूट टिप होती है, रूट टिप को सोइल के अंदर पेनिट्रेट करना पड़ता है। तो अब जो सोइल होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग होता है तो उसको क्या करता है, जो रूट टिप होता है उसको वो क्या प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन लेस के। जैसे हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है, तो जिससे क्या है, जो हमारे जो एसिड बन रहा है HCl वगैरह, तो वो ईजिली क्या कहते हैं, वहाँ से वॉल को डिग्रेड नहीं कर पाता है, यानी वो फ्रिक्शन से बचा लेता है। तो सिमिलरली प्लांट के अंदर क्या होता है, जब वो उसके सोइल की टिप होती है उसमें म्यूसिलेज प्रोड्यूस कर देगा, तो वो क्या पॉलीसेकेराइड। सेकंड हो गया पैक्टिन की लेयर भी वहाँ पे प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो क्या इजीली फ्लेक्सिबल तरीके से सोइल को पेनिट्रेट कर जाती है। तो हमें मोटा मोटी क्या याद रखना है कि ये बस क्या सीक्रेट करता है, म्यूसिलेज, ताकि रूट टिप क्या है इजीली पेनिट्रेट कर सके सोइल के अंदर। सेकंड ये क्या करती है, जो सीक्रेटरी मटेरियल को हमने प्रोड्यूस किया है, यानी कि गोल्जी ने बनाया, सीक्रेटरी कौन सा, या जैसे लाइजोजोम हो गया, या फिर कोई भी इसने जो भी सिंथेसाइज किया मेटेरियल उसको क्या कर देगा, पैकेज कर लेगा, पैकेज करके उसको आउटसाइड या स्पेसिफिक ऑर्गेनेली के पास पहुंचा देगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कर देगा, सिंथेसाइज करता है पॉलीसेकेराइड्स, और ये हमने बात करी ली पॉलीसेकेराइड्स के बारे में, ठीक है, और ग्लाइकोलिपिड्स को, और पैक्टिन्स की वॉल बनाते हैं। हमने देख लिया कि क्या है, प्लांट्स के अंदर पैक्टिन भी कौन बनाता है, गोल्गी एपरेटर। पैक्टिन होता क्या है, सेल वॉल का मेन पार्ट। अब नेक्स्ट जो आता है वो क्या है, लाइजोसोम्स। अब क्या हुआ था, जो बाहर की साइड चले गए तो उसको तो हमने बोलते हैं सीक्रेटरी, और देन जो अंदर की साइड से उसको बोला हमने स्टोरेज। तो अब क्या है, लाइजोसोम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग।
तो सुसाइडल बैग यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, स्फेरिकल होती है, और ये होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। अब जब लाइसोसोम्स होते हैं उनको जो उनके पास जो एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली किस पे काम करते हैं, वो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। एसिडिक पीएच यानी कि इनका पीएच शायद 1 से 2 या फिर 5 से 6 के आसपास क्या है, ये वर्क करते हैं। अब इनके पास क्या होते हैं 50 एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होते हैं, यानी कि इनके पास 50 ऐसे एसिड होते हैं जो क्या करते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर जैसे लाइपेज है, लिपिड को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। कार्बोहाइड्रेज है यानी कार्बोहाइड्रेट को कर देंगे। न्यूक्लिएज है जैसे डीएनए आरएनए के पास कोई भी अगर वेस्ट मेटल उसको भी क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे। प्रोटीन को कर देंगे, या लाइजोजाइम्स को भी क्या कर देंगे, ये डिग्रेड कर देंगे। बट ये काम किस पे करते हैं, ये काम करते हैं स्पेसिफिक पीएच के ऊपर, यानी कि अगर इनको एसिडिक पीएच नहीं मिलेगा तो ये काम नहीं करेंगे। तो इनको एसिडिक पीएच देने के लिए क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म से लगातार इसके अंदर क्या होता है, एच प्रोटोन पंप होता रहता है। एच आयन प्रोटोन क्या होता है, पंप होता रहता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इनका जो नेचर है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। तो बेसिकली स्पेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और इनके पास क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं दे वर्क एट ए एसिडिक पीएच। विदाउट एसिडिक पीएच लाइसोसोम कांट एक्ट ऑन एनी एंजाइम, या दे कांट प्रोड्यूस एंजाइम विदाउट द एसिडिक पीएच, ठीक है। तो अब क्या लिपिड को कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कर सकते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लियस, यानी कि ये जो एंजाइम्स है ये स्पेसिफिकली इनके ये क्या कहते हैं वेस्ट मटेरियल, या फिर इनके अंदर कोई वेस्ट है तो उसको क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, या डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। सेकेंडली इनको क्या बोला जाता है, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली। पॉलीमॉर्फिक क्यों, इनकी कि मोर देन वन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, मैनी फॉर्म्स है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली। जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, रेजिडुअल बॉडी और ऑटोफैगोजम। तो यानी कि इनके पास क्या अलग अलग तरह के फॉर्म होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली। अब क्या होता है, जैसे कि जैसे ये क्या है, एक मिनट, जैसे हमने बनाया क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन बनाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होएगा, जो ईआर से या फिर गोल्गी ऑपरेटर से जो भी चीज़ आई थी वो क्या है, रो फॉर्म में आई थी। तो रो फॉर्म में आई थी, तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये हो गया हमारा, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ क्या आया था, ईआर है, ठीक है। ईआर के बाद क्या हुआ था, हमारे पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स आ गए थे, और देन क्या बन गए थे, लाइसोसोम्स बन गए थे, ठीक है। अब ये लाइसोसोम शुरू में बने हैं, इनके पास कोई एंजाइम्स नहीं होते, तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स, ठीक है। इनको हम बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम्स, यानी कि जब ये न्यूली सिंथेसाइज होते हैं गोल्गी से तो इनको बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। अब जैसे सेल के अंदर क्या आ सकता है, या तो कोई सॉलिड चीज़ आ सकती है, या क्या आ सकती है, लिक्विड वाली चीज़, ठीक है। सॉलिड चीज़ आ रही है तो हम क्या बोलते हैं, सेल कुछ ईट कर रहा है, और लिक्विड आती है तो हम क्या बोलते हैं, सेल कुछ क्या कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, ठीक है। तो अगर सॉलिड चीज़ है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस, और अगर ये आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड वाले को पिनोसाइटोसिस। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री किससे होगी, या तो फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस, यानी कि वो अपने मॉडिफाई कर लेते हैं साइटोप्लाज्म, अपने वॉल्स को क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई कर। ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लास्ट क्या कहते हैं वीडियो के लेक्चर के अंदर डिस्कस किया होगा, एक बार वो वीडियो देख लें ताकि आपको समझ आ जाए फैगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस हमने किस में पढ़ा था, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी। अब जैसे फूड एंटर करता है तो ये क्या करता है, जो प्राइमरी लाइसोजाइम है ये क्या करता है, फूड पार्टिकल के साथ जाके फूड प्लस प्राइमरी लाइसोजाइम क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। अब ये क्या करना स्टार्ट करेगा, ये अब सीक्रेट करना स्टार्ट करेगा एंजाइम, और जो इन दोनों कॉम्बिनेशन हुई है इसी को बोलते हैं हम सेकेंडरी लाइसोसोम्स, ठीक है। अब सेकेंडरी लाइसोसोम्स बनने के बाद अब ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ चीज़ों को बाहर, जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और खाना खा लिया उसके बाद क्या कोई ना कोई चीज़ बच गई, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल बॉडी, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है वो गया रेजिडुअल बॉडी, और इसको क्या कर देगा, ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर। अब बाहर कर देगा तो ये जो यहाँ पे क्या करेगा, एक ओपनिंग बनाना स्टार्ट करेगा, जिसको हम किस प्रोसेस से ओपनिंग करेगा, और यहाँ से क्या कर देगा बाहर। और जो ये प्रोसेस कौन सी है, इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। यानी कि प्रोसेस जो अंदर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। यानी कि जब खाना या पानी कुछ वट एवर जो भी ये खा रहा है या पी रहा है, अगर अंदर आ रहा है तो उसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस, अगर कोई चीज़ बाहर जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। अब ये क्या एक्सोसाइटोसिस होगी, तो ये जो बनी ये क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स। तो ये क्या पॉलीमॉर्फिक, यानी कि इसके अलग अलग, जैसे शुरू में प्राइमरी जिसके पास कोई एंजाइम नहीं, सेकेंडरी जो फूड के साथ फ्यूज हो गया, और जो बाद में कुछ बच गया उसको बोलते हैं रेजिडुअल बॉडी। और एक प्रॉपर्टी और शो करता है ये ऑटोफेजी की। ऑटोफेजी क्या है, खुद के सेल को ये क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर जाता है अंडर द कंडीशन ऑफ द स्टारवेशन। जब भी हमारी बॉडी स्टार्व होती है तो उस कंडीशन में क्या करता है, ये खुद के सेल्स को खाना स्टार्ट कर देता है। क्यों,
पहली बात तो सेल को सर्वाइव करना पड़ेगा। अब सेल सर्वाइव करना, बॉडी में खाना नहीं है तो ये क्या करेगा, जो बॉडी के अंदर स्टोर फूड है उसको खाना स्टार्ट करेगा। उस फूड से क्या निकालेगा, वो एनर्जी निकालेगा। तो इससे क्या है, सेल सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, तो ऑटोफैगी का मतलब क्या होता है, जब सेल अपने आप को खाना स्टार्ट कर दे, यानी ऑटो यानी खुद, ऑन, फैगी मतलब ईटिंग। ठीक है, अब जैसे क्या है, हमने क्या, जैसे लिक्विड आया या फिर क्या आएगा, फूड, इसको बोला फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस। अब न्यूक्लियस से क्या बना, शुरू में जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, लाइजोसोम। अब जब फूड अंदर आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस, और जो इससे बनेगा उसको बोलते हैं पिनोजोम्स, और फैगोसाइटोसिस जो खाना बनता है उसको बोलते हैं फैगोजोम। यानी ये सॉलिड है, ये क्या है, लिक्विड। अब क्या होगा, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, इसके साथ प्राइमरी लाइजोसोम आके अटैच हो जाएगा। अब प्राइमरी लाइजोसोम जैसे अटैच हो जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लाइजोसोम। फूड प्लस प्राइमरी लाइजोसोम इज नोन एज सेकेंडरी लाइजोसोम। ठीक है, अब ये क्या है, इसकी एक्टिव फॉर्म है, ये थी इनएक्टिव फॉर्म जो कि क्या है, न्यूली फॉर्म हुई थी। जैसे इसको फूड दिखेगा, फूड या वाटर वट एवर कुछ भी एंटर कर रहा है तो उसके साथ वो अटैच हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी लाइजोसोम्स के अंदर। अब देन जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको हम क्या बोल देंगे, रेसिडुअल बॉडी, और वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है, सेकेंडरी लाइजोसोम प्लस अनडाइजेस्टेड फूड को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि इसके अंदर क्या लाइजोसोम्स भी है और प्लस में अनडाइजेस्टेड फूड भी है। अब वो बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस क्या हो जाएगा, बाहर की साइड क्या फेंक देंगे उसको। ठीक है, मतलब कि जा गार्बेज, कुछ काम का नहीं है, उसको क्या कर दिया, बाहर की साइड फेंक दिया, उसको हमने क्या बोल दिया, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ गया। ठीक है, देन एक और क्या थी, ऑटोफैगी। 3 पार्ट पढ़ लिए, थर्ड क्या, ऑटोफैगी। ये क्या, ओल्ड या डिग्रेड सेल ऑर्गेनेली को क्या करना, सेल से आउट कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोफैगी। अब इसके लिए एंजाइम्स क्या है, हमें वही बेसिकली बात है कि एसिडिक पीएच पे काम करेंगे। तो मेन एंजाइम कौन से, न्यूक्लियस, प्रोटीन एंड फॉस्फेट। जहाँ पे ए वर्ड लगे उसका मतलब वो एंजाइम है, यानी कि वो फॉस्फेट को रिमूव कर रहा होगा, ये प्रोटीएज यानी कि प्रोटीन, और ये न्यूक्लियस। अब इनको क्या चाहिए, एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, क्या काम करने के लिए, एक्सोसाइटोसिस करने के लिए। ठीक है, अब ऑटोफैगी कब होएगी, जब एसिडिक एनवायरनमेंट है और वो क्या कर लेंगे, प्रोटीन वगैरह सबको क्या कर देंगे, डिग्रेड कर लेंगे। अगर एसिडिक एनवायरनमेंट, कोई भी चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर HCl होता है, तो HCl क्या प्रोवाइड करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट, काइम बनता है। तो काइम का मतलब क्या होता है कि वो क्या है, थोड़ा सा फूड सोल्यूबल हो गया, इनसोल्यूबल से सोल्यूबल, यानी कॉम्प्लेक्स से मामूली सा वो क्या है, सिंपल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो यानी कि वो क्या कर देगा, प्रोटीन को थोड़ा बहुत डिग्रेड करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर एसिडिक पीएच नहीं, अगर एसिडिक नहीं है एनवायरनमेंट, तो वो प्रोटीन नहीं टूटेगा। तो यहाँ से क्या, एसिडिक एनवायरनमेंट का फायदा क्या है कि कोई भी चीज़ है वो इजीली डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, अब ऑटोफैगी का दूसरा नाम क्या हो सकता है, सेल्फ ईटिंग प्रोसेस। यानी कि जब सेल खुद को डाइजेस्ट करना या खुद के सेल को खाना स्टार्ट कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोफैगी। इसकी डेफिनेशन हम सिंपल लिख सकते हैं, सेल हैव टू रिमूव डैमेज सेल। अगर डैमेज सेल को बाहर निकालना तो भी ऑटोफैगी करेगा, यानी कोई चीज़ खराब होगी तो उस पर क्या करेगा, वो ऑटोफैगोसोम बना लेगा, ऑटोफैगोसोम बना के उसको क्या कर देगा, बॉडी से आउट कर देगा। ठीक है, और अब जो साइटोप्लाज्म होता है और क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इनके पास भी अपना वेस्ट या कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो बॉडी से निकालने जरूरी होते हैं। तो ये क्या है, लाइजोसोम नहीं निकालता, इनकी जगह क्या है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसका नाम क्या होता है, प्रोटियोसोम्स। क्या बोलेंगे, प्रोटियोसोम। अगर अदर देन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से अगर कोई चीज़ रिमूव हो रही है तो वो तो होगी लाइजोसोम की मदद से। बट इन केस लाइजोसोम्स एंड साइटोप्लाज्म, साइटोसोल क्या होता है, क्या लिक्विड पार्ट होता है, साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल। वहाँ पे अगर कोई प्रोटीन प्रेजेंट है जो इनएक्टिव है या उसको क्या डिग्रेड या ओल्ड हो चुका है, डैमेज हो चुका है, अगर उन 2 एरियाज स्पेसिफिकली अगर रिमूव करना है तो वो कौन करेगा, प्रोटियोसोम्स करेगा। ठीक है, अब ये हमने बात की थी कि जैसे ये ना कि ये रिमूव कैसे करेगा डैमेज सेल को, जैसे कोई भी सेल डैमेज है, ठीक है, तो उसके आगे ऊपर एक लेयर बननी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटोफैगोसोम। ठीक है, यानी कि कोई भी सेल है उसके बार बार आगे कोई लेयर बननी स्टार्ट हुई, उसको बोला ऑटोफैगोसोम। उसके साथ आगे लाइसोसोम क्या करेगा, अपने हाइड्रोलिक एंजाइम को क्या करना स्टार्ट करेगा, रिलीज करना स्टार्ट करेगा। तो वो रिलीज करने से क्या होएगा, जो एंजाइम का डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, देन वो क्या हो जाएगा, डैमेज को डिग्रेड किया, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में किया। अब उसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो उसको रीयूज करे अगर वो काम का है तो, वरना उसको क्या करेगा, आउटसाइड द बॉडी एक्सपेल आउट कर देगा। अब इंपॉर्टेंस क्या ऑटोफैगी का, फर्स्ट सेल को सर्वाइव करने में हेल्प करवाता है, सेल की क्लीनिंग करवाता है और डिजीज को प्रिवेंट करता है। ठीक है, सेल सर्वाइव यानी कि अपनी बॉडी को एनर्जी देगा ड्यूरिंग स्टारवेशन, डैमेज सेल और टॉक्सिक को रिमूव कर देगा और डिजीज को प्रिवेंट करेगा, जैसे न्यूरो डिजनरेशन, कैंसर या इन्फेक्शन। यानी कि कोई भी चीज़ है अगर हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करेगा, वरना क्या होता है, हमको कोई भी ह्यूमन डिजीज हो सकती है, क्यों, हमारे पास क्या है, वेस्ट प्रेजेंट है। वेस्ट धीरे धीरे किसका रूप ले लेती है, डिजीज का। अब डिजीज जो लाइजोसोम क्या होता है, एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं हम टाई सैक डिजीज। अब टाई सैक डिजीज में क्या होता है कि जो अपना लाइजोसोम होता है
वो क्या करता है लिपिड्स को, जो मान लो क्या कहते हैं न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कुछ ना कुछ लिपिड्स होते हैं, उसको डिग्रेड कंटिन्यूसली करता रहता है, तो जिसकी वजह से क्या है हमें कोई बीमारी नहीं होती, जो क्या है गैंग्लियोसाइड्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो गैंग्लियोसाइड्स को लगातार क्या डिग्रेड करता रहता है, जो नॉर्मल अगर लाइजो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर इन केस टाइसेक डिजीज, तो इस केस में क्या लाइजोसोम का जो एंजाइम है वो काम करना छोड़ देगा, तो अगर उसने काम करना छोड़ दिया तो यानी कि गैंग्लियोसाइड्स क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे इन आवर बॉडी, ठीक है। यानी नर्व सेल्स के अंदर क्या एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए गैंग्लियोसाइड्स। और गैंग्लियोसाइड बेसिकली क्या होते हैं लिपिड से बनाए होते हैं, यानी ग्लाइकोलिपिड। अब मॉडिफिकेशन हो गई, मॉडिफिकेशन का हमने मतलब क्या होता है कि जो रो फॉर्म थी अब वो क्या होती है मॉडिफाई हो चुकी है, यानी कि इनको तोड़ना थोड़ा सा क्या हो गया मुश्किल हो गया, ठीक है। तो यानी ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में गैंग्लियोसाइड्स होते हैं जो नर्व सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब लाइजोसोम जब नॉर्मली काम कर रहा होता है तब तो क्या है इनको ब्रेक डाउन कर देता है, तो अपने नर्व सेल नॉर्मली काम करते हैं। बट इन केस टाइसेक डिजीज अपना जो लाइजोसोम एंजाइम है वो काम करना छोड़ देता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है नर्व सेल्स के अंदर जो लाइजोसोम्स हैं उसके अंदर क्या होता है ये जो गैंग्लियोसाइड्स हैं मतलब पनपना स्टार्ट करते हैं, यानी कि अमाउंट बढ़ती जाती है, तो नर्व सेल का साइज जो क्या है नॉर्मल होता है उससे क्या होता है स्वेलअप हो जाता है। अब स्वेलअप हो जाएगा तो उससे क्या होएगा बीमारी लगना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसी को क्या बोलते हैं हम टाइसेक डिजीज बोलते हैं। जब क्या होता है गैंग्लियोसाइड्स नर्व सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाए और नर्व सेल का साइज बड़ा हो जाए और वो स्वेलअप हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं टाइसेक डिजीज। क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि मदर से या पेरेंट से चाइल्ड में जाने के पूरे चांसेज हैं। सेकंड लाइजोसोम के डिफेक्ट की वजह से होता है। और कौन सा लाइजोसोम की बात हो रही है बीटा हेक्सो एमीन से, ठीक है। और जिसको क्या होता है लाइजोसोम एंजाइम होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा स्पेल करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आप पढ़ लेना, इसको बुक के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। बेसिकली क्या करें ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो क्या गैंग्लियोसाइड्स एक्यूमुलेट होंगे नर्व सेल्स के अंदर, उसको क्या कर देंगे डैमेज कर देंगे। और लाइजोसोम स्टोरेज डिजीज भी बोल सकते हैं इसको। सेकंडली किस लिए होता है क्योंकि हमारा जो नर्व सेल है वो काम करना बंद कर देती है, ठीक है। अब इफेक्ट क्या है इसका, नर्व सेल डैमेज हो जाएगा। नर्व सेल डैमेज कैसे होएगा कि नर्व सेल्स इनलार्ज होना स्वेलअप स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या एक्यूमुलेट यानी क्या इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया गैंग्लियोसाइड्स। अब गैंग्लियोसाइड इकट्ठा हो गया यानी कि उसके अंदर क्या लिपिड फिल होना स्टार्ट हो गया लाइजोसोम्स के अंदर। तो लाइजोसोम का मेन काम था डिग्रेड करना, वो क्या कर रहा है डिग्रेड नहीं कर पा रहा, तो मेनली क्या सेल का साइज बड़ा होता जा रहा है। अब लिपिड स्टोर होता जा रहा है तो नर्व सेल क्या हो जाएगी सेल यानी बड़ा इनलार्ज हो जाएगी। अब लाइजोसोम काम करेगा नहीं, जैसे क्या नर्व सेल ब्रस्ट भी हो सकती है, या फिर हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेन के पास सिग्नल जा रहे हैं वो भी क्या हो सकते हैं शॉर्ट आउट हो सकते हैं, यानी कट ऑफ हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा ब्रेन के पास सिग्नल नहीं जा रहा तो अपनी जो मेंटल हेल्थ है तो वो क्या हो जाएगी पूरी तरह से खराब हो सकती है, रिटार्ड हो सकती है। उसी को हम क्या बोलते हैं टाइसेक डिजीज। whenever the lysosomes stop working and our nerve cells get damaged, this stage is known as Tay-Sachs disease, which is genetic disorder and can be transferred from parent to the offspring, ठीक है। अब इसे ब्लाइंडनेस भी आ सकती है, जो हमारे में बुक के अंदर दे रखा है उसमें लिखा है डेथ एट 13, तो ये कोई कंपलसरी नहीं कि 13th की एज में ही डेथ हो जाए, क्या पता 12 या 10 में भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि कितने साल से यानी ये वो कितनी सीवर है डिजीज, ठीक है। और ब्लाइंडनेस आ सकती है 2 साल के बच्चे के अंदर भी, ठीक है। थर्ड डिमेंटिया, डिमेंटिया यानी कि मेंटल हेल्थ का खराब होना, नर्व सेल्स खराब और नर्व सेल कनेक्टेड होती है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, तो ब्रेन खराब हो गया तो अपने कॉग्निटिव स्किल यानी उसके सोचना या कोई भी इंटेलिजेंस है स्किल्स है या लर्निंग है मेमोरी है वो सारा वो क्या हो जाएगा लूज हो जाएगा, ठीक है। और मोस्टली क्या होता है एस्केंजाई जो ज्वेल पीपल होते हैं, यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप के जो लोग हैं, ईस्टर्न यूरोप में जैसे रशिया आ गया, पोलैंड हो गया, जर्मनी, इन एरिया में क्या है कि इनका जो जेनेटिक पूल है यानी कि बेसिकली काफ़ी लोगों के अंदर ये देखा गया है, तो हमने क्या पढ़ा कि ये ऑटोसोमल पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर हो सकती है। तो क्या है तो रशिया, पोलैंड और ये क्या है एस्केंजाई, इनको बोलते हैं एस्केंजाई ज्वेलिस पीपल, तो इन पॉपुलेशन के अंदर ये इनके जेनेटिक पूल्स के अंदर ही है, जीन्स के अंदर ही है, तो चांसेस क्या है कि इनके पास क्या है ये डिजीज टाइसेक डिजीज बहुत ज़्यादा होती है इनके जीन पूल के अंदर। नेक्स्ट लाइसोसोम अब क्या आ गया वैक्यूल। वैक्यूल क्या स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ये बेसिकली बना किससे है गोल्जी एपरेटस से या गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, और ये रिसेंबल करता है किसके साथ लाइजोजाइम के साथ। क्यों? क्योंकि इनके पास भी एसिडिक एनवायरनमेंट इनको नीड होती है और ये भी क्या करते हैं वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो यानी लाइजोसोम और वैक्यूल काफ़ी हद तक क्या सिमिलर है, ठीक है, क्योंकि ये प्लांट्स के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के अंदर यूँ समझ लो कि नहीं होते, चांसेस हैं कम। क्यों? ये प्लांट्स के अंदर स्टोरेज का काम करते हैं, यानी प्लांट का जो भी स्टोरेज मटेरियल को जो स्टोर करता है वैक्यूल होता है, तो उसके अंदर क्या होता है धीरे 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 छोटे छोटे वैक्यूल्स एक्यूमुलेट होकर एक बड़ा वैक्यूल बना लेते हैं जिसके अंदर वो क्या करते हैं स्टोरेज का काम करेंगे। या कोई वेस्ट मटेरियल आ गया तो उसको क्या कर देंगे
अपने अंदर स्टोर कर लें ताकि वो साइटोप्लाज्म के अंदर ना जाए। अगर साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी चीज़ स्टोर हो रही है और वो भी क्या है वेस्ट है, तो उससे क्या हो सकता है डिजीज होने के पूरे पूरे चांस है, और चांस है कि सेल काम करना छोड़ जाए। तो वैक्यूल क्या है, जो ट्रू वैक्यूल है वो मेनली किस में होते हैं, प्लांट्स के अंदर होते हैं। 80% से 90% ऑक्यूपाई कर लेते हैं एरिया को। और प्लांट सेल अगर आपने देखा है तो उसके अंदर एक बड़ा सारा जो एरिया है, बड़ा सर्कल दिखेगा, वो क्या होता है वैक्यूल, ठीक है। और इसके जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है, तो इसको बाहर की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट का काम क्या होता है, अब एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है, तो ये टोनोप्लास्ट क्या करता है, जो बाहर और अंदर से क्या करता है, पीएच को मेंटेन रखता है। आयन कितना आना है कितना जाना है, मेलिस मेम्ब्रेन की हेल्प से आना जाना होता है, यानी इन एंड आउट जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट क्या करता है, पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। सेकेंडली सिलेक्टिव परमिएबल है, हर चीज़ इसके अंदर क्या नहीं हो सकती, इन एग्जिट या एंट्री नहीं ले सकती। सिलेक्टिव चीज़ क्या करेगी, इसके अंदर इन या आउट जाएगी, इसलिए इसको क्या बोला है, सिलेक्टिव परमिएबल। अब इसके अंदर मटेरियल को पास होना है तो उसको क्या एक्सपेंड करनी पड़ेगी, एनर्जी, तो इसलिए इसको क्या बोला है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कोई चीज़ आ रही है मतलब बॉडी के इसके अंदर बन चुकी है वैक्यूल के अंदर, उसको क्या करना है, एग्जिट लेना है, तो उसको एटीपी की फॉर्म में एनर्जी चाहिए ही चाहिए, उसको क्या बोला हमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडली 90% ये किस में होता है, प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है। और एनिमल्स के अंदर क्या होता है, बिल्कुल नो में ना के बराबर ही बोल सकते हैं कि एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारे पास और कंपार्टमेंटलाइजेशन है स्टोर करने के लिए। तो प्लांट्स के पास बेसिकली क्या होता है, वैक्यूल। अब बात करें तो वही कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनता है और लाइसोसोम की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है। इसके ऊपर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं और वेस्ट को रिमूव करता है। सेम काम कौन कर रहा था, लाइसोसोम। फंक्शन स्टोरेज का, हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी का, डिटॉक्सिफिकेशन का और पीएच मेंटेन करने का, लगभग काम लाइसोसोम से सिमिलर है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास लाइसोसोम है तो प्लांट्स के पास क्या प्रेजेंट है, वैक्यूल, यानी कि मैं ही हूँ शक्तिमान, ठीक है। यानी कि वहाँ उसका राज है और अपने पास लाइसोसोम का राज है। स्टोरेज किसका कराएगा, टेम्परेचर स्टोरेज शुगर, सोल्ट और अमीनो एसिड का। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कौन थे, वही प्रोटीज, लाइपेज और बट अपन ने जो पढ़े थे वो 3-4 एंजाइम इसी के पास होते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, किससे, साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी चीज़ एक्यूमुलेट ना हो जाए तो ये क्या करता है, अपने अंदर उस वेस्ट को, मटेरियल को स्टोर कर लेता है, साइटोप्लाज्म तक नहीं जाने देता। तो इससे क्या, टॉक्सिन को रिमूव कर देता है बाद में। और पीएच को मेंटेन करता है, एसिडिक पीएच को, क्योंकि अगर एंजाइम को काम करना तो उनको कौन सा पीएच चाहिए, एसिडिक। पीएच को मेंटेन काम कर कौन करता है, टोनोप्लास्ट, यानी कि आउटर जो सिंगल मेम्ब्रेन है वो हेल्प करती है इसके जो पीएच को मेंटेन करने में। अब टाइप कितनी होती है वैक्यूल की, वैक्यूल की होती है 3 टाइप, कॉन्ट्रैक्टाइल, फूड वैक्यूल और गैस वैक्यूल। पहला क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल। जो वाटर अगर टोनो मतलब कि वैक्यूल के अंदर आ जाता है तो उसको इन एंड आउट, एक्सेस वाटर को इन एंड आउट करने का काम जिसको वो करता है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब अमीबा क्या होता है, थोड़ा सिंपल होता है, तो इनके अंदर क्या वाटर एक्सेस में हो जाए इसलिए उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब अगर हम वैसे एक बार स्ट्रक्चर देखें वैक्यूल की तो उसके अंदर क्या H2O हो सकता है। इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर होती है, जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं सेल सेप, यानी कि स्पेस इनसाइड वैक्यूल के सेल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल सेप। टोनोप्लास्ट क्या करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है, कैसे, आयन का ट्रांसफर इन एंड आउट करके, यानी कि अगर H+ अंदर ज़्यादा है तो उसको बाहर भेज देगा, बाहर मतलब अंदर अगर कम है तो उसको अंदर से बाहर ले आएगा, या बाहर से अंदर मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करके उसका क्या है, आयन का ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं किसको, टोनोप्लास्ट को। और टोनोप्लास्ट आयन का ट्रांसपोर्टर कर रहा है तो यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रहा है। कंट्रोल होम्योस्टैटिस, होम्योस्टैटिस का मतलब क्या होता है, बैलेंस करना। होम्यो मतलब जो अंदर का एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ मेंटेन करने का काम भी कौन करता है, टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट के फंक्शन मेन है वैक्यूल के अंदर, क्योंकि ये क्या करता है, सारे जो काम है वैक्यूल के करवाने में कौन हेल्प करता है, टोनोप्लास्ट। अब एक होता है फूड वैक्यूल, वो क्या होता है, जो स्टोरेज, फूड का मतलब फूड, वैक्यूल मतलब कोई बड़ा सारा स्ट्रक्चर होएगा, तो फूड को स्टोरेज करने के लिए क्या होता है, सब जो क्या कहते हैं प्रोटिस्ट होते हैं उनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। नेक्स्ट लास्ट क्या है, गैस वैक्यूल, जिसको हम बोलते हैं सूडो वैक्यूल, यानी कि ये प्रॉपर वैक्यूल नहीं है पर इसने क्या कर रखा है कि शेप ऐसी ले रखी है, काम ऐसे करता है कि हम इसको वैक्यूल बोलते हैं, यानी कि पर प्रॉपर वैक्यूल नहीं है। क्यों, ये किसके पास होता है, ये प्रोवाइड कराता है बायोन से, यानी कि कोई जैसे मान लो सी पानी के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो फ्लोट करता रहे अपने एक जगह से दूसरी जगह, वो क्या कर ले, रिप्लेस कर ले या क्या कर ले, ट्रांसपोर्ट कर ले। उसके लिए क्या है, गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जो बेसिकली वैक्यूल नहीं होता बट वो क्या है, सूडो वैक्यूल, एक्ट लाइक ए वैक्यूल बट इट नॉट ए ट्रू वैक्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं, सूडो वैक्यूल। बैक्टीरिया के अंदर होता है, मेंबर लेस होता है, ठीक है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, पल्पर, इनके पास क्या होता है, ये गैस वैक्यूल। बायोन से प्रोवाइड कराता है, बायोन से का मतलब जो भी क्या है अपने जगह को एडजस्ट कर सकें, एक से पोजीशन को चेंज कर सकें पानी के अंदर, तो
तो वो उसमें उनके पास क्या होता है, गैस वैक्यूल। यानी कि जो मराइन प्लांट्स हो गए उनके पास बेसिकली अब मराइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस वैक्यूल। अब वैक्यूल बनता कैसे है, जैसे कि हमारे अंदर है तो उस हमारे अंदर तो वैक्यूल क्या है, एक छोटी साइज का हो सकता है स्टोरेज के लिए या ना के बराबर। प्लांट के अंदर क्या होता है, स्मॉल वैक्यूल मिलके एक बड़ा वैक्यूल बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम। ठीक है, तो जैसे यंग जो प्लांट्स होते हैं वो क्या डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो उनके पास क्या होता है, स्मॉल और बहुत सारे वैक्यूल होते हैं जब वो छोटे होते हैं। अब धीरे 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 जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, ग्रो होते होते वो मैच्योर में कन्वर्ट हो गए, मैच्योर से वो क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। जो स्मॉल वैक्यूल बने थे जैसे बहुत ये जैसे कि बहुत सारे क्या बन गए, ये बन गए वैक्यूल, छोटे 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 छोटे। अब ये क्या होंगे, सारे मर्ज होके एक ही वैक्यूल बना लेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, वैक्यूम। तो वैक्यूम क्या होता है, दिस इज ए काइंड ऑफ स्ट्रक्चर व्हेन स्मॉल वैक्यूल मर्ज इनटू ए लार्ज वैक्यूल नोन एज वैक्यूम। ठीक है, तो ये क्या होता है, डेवलपमेंट चेंज क्या क्या आ सकता है वैक्यूल के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस का मतलब क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के साइड मूव करना। तो लो कंसंट्रेशन की साइड अगर मूव करेगा तो वाटर यानी कि ऑस्मेटिक प्रेशर से करेगा, ऑस्मेटिक प्रेशर से करेगा तो वो क्या करेगा, बाहर की साइड पानी ज़्यादा होता है तो वो क्या करेगा, एंटर करेगा किसके अंदर, वैक्यूल के अंदर। जैसे वैक्यूल के अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा, उसकी जो सेल वॉल है उसके ऊपर वो प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिगर प्रेशर। यानी कि बाहर की साइड जब पानी ज़्यादा होएगा, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड मूव करता है। तो हायर कंसंट्रेशन कहाँ होएगा, सेल के आउटसाइड। इनसाइड क्या होगा, कम, तो वाटर कहाँ मूव करेगा, आउटर से इनर की साइड। अब आउटर से जब इनसाइड की साइड आएगा तो वो एक सेल वॉल होते हैं उनके ऊपर क्या डालेगा, उनके सेल्स के ऊपर प्रेशर डालेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिगर प्रेशर। ठीक है, यानी कि जो वैक्यूल है उसके अंदर तो क्या है, सोल्यूट ज़्यादा है पर वाटर कम है। अब वाटर बाहर की साइड क्या है, ज़्यादा है और सोल्यूट वहाँ पे कम है, तो कहाँ मूव करेगा। अब पिछले लेक्चर में हमने हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक की बात की हुई है, तो एक बार वो लेक्चर भी देख लें ताकि जो ओस्मोसिस है थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हुआ तो वेल एंड गुड है, नहीं पढ़ा तो एक बार पिछले वाले लेक्चर से गो थ्रू कर लें। ठीक है, अब क्या है, सेल जैसे ही उसके अंदर जैसे वाटर का रिटेंशन जैसे जैसे ज़्यादा होता जाएगा, सेल का साइज क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। अब सेल बड़ा हो रहा है यानी कि वो क्या कर रहा है, ग्रो हो रहा है। ग्रो हो रहा है यानी सेल का साइज बड़ा हो गया और यानी कि हम उसको क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू ट्रिगर प्रेशर, तो वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अब क्या होगा, उसके अंदर रिजिडिटी आना स्टार्ट हो जाएगी, यानी वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे क्या है, वाटर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि रोल क्या है ऑस्मोटिक, इन आउटसाइड से इनसाइड आएगा, आउटसाइड से इनसाइड आएगा तो मतलब सेल का साइज ग्रो हो रहा है, ग्रोथ हो रही है और उसकी जो लीव्स है वो क्या हो रहा है, रिजिड हो जा रही है। ठीक है, सेकंड जो ट्रिगर प्रेशर है सेल को हेल्प करता है एक्सपेंड करने में, वॉल पे प्रेशर डाला उसको तो हमने बोल ही दिया। यानी जो शेप जो जैसे कि प्लांट है, प्लांट के अंदर जो शेप आती है वो ड्यू टू द ट्रिगर प्रेशर आती है। ठीक है, अब क्या है, दोनों एक दूसरे के काम क्या करते हैं, काउंटर बैलेंस का काम करते हैं। कौन, सेल वॉल, यानी कि जो ट्रिगर प्रेशर हो गया और सेल वॉल क्या करते हैं, काउंटर बैलेंस का काम करते हैं। क्या होता है कि जैसे सेल वॉल मेन क्या रिजिड तो होती है, अब कोई मौके पे क्या हो, जो ट्रिगर प्रेशर है वो ज़्यादा है, यानी कि सेल के अंदर पानी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होना स्टार्ट है, तो चांसेस क्या है कि सेल ब्रस्ट कर सकता है। तो सेल वॉल क्या करती है, उसका जो बैलेंस है उसको बैलेंस करती है, क्यों, वो रजिस्ट कर सकती है वाटर को। तो अब इससे क्या होता है कि जो पानी का जो प्रेशर है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। अगर ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा बाहर निकाल देती है, तो इससे क्या है, सेल का जो बैलेंस है मेंटेन रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, काउंटर बैलेंस का काम करती है। कौन, ये दोनों। जब सेल वॉल पानी ज़्यादा हो तो वो क्या करेगा, ट्रिगर प्रेशर, मतलब पानी ज़्यादा है तो वो ट्रिगर प्रेशर को मेंटेन कर देगा, पानी कम है तो ट्रिगर प्रेशर से क्या है, वो पानी का बैलेंस उसके अंदर जो सेल है उसके अंदर मेंटेन हो जाएगा। तो यानी कि मेन बात क्या है कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, साथ के साथ शेप को मेंटेन करता है। पानी अगर ज़्यादा, ट्रिगर प्रेशर ज़्यादा है तो सेल वॉल क्या करेगी, उसको जो सेल को है टूटने से बचाएगी, तो मतलब वो टूटने से बचा रही है, उस वो जो ट्रिगर प्रेशर वो शेप दे रही है। तो ये क्या आपस में काउंटर बैलेंस का काम करते हैं। तो ये क्या था कि पूरी थ्योरी थी इसके अंदर था, अगर नोट्स बनाने तो नोट्स बना लो, ठीक है, वैसे पढ़ना तो वैसे पढ़ लो। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप एक बार कमेंट कर देना भाई, पीडीएफ की जरूरत है। एक बार जो अपने बुक है उसके अंदर जो चीज़ें दी हुई हैं, एक बार इग्नू वाली बुक है उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जैसे सिस्टर्न हो गया इसका पार्ट, सैकलाइट स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूल हो गया, ल्यूमन और इंट्राल्यूमन स्पेस है। ये क्या है, बाउंसी जो अपीयरेंस आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। सेकंड क्या है, रफ हो गया, स्मूथ हो गया, ठीक है, कंटिन्यूस होता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें क्या होते हैं, फोल्ड होते हैं। उसके बाद क्या, आउटर सरफेस राइबोसोम के साथ अटैच होती है। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन बनाती है, यानी कि उसके बाद जो प्रोटीन बन जाते हैं वो कहाँ एंटर करते हैं, ईआर से आगे जाते हैं प्रोसेसिंग या सॉर्टिंग होने के लिए। अब एंजाइम है प्रेजेंट विद इन द सिस्टम है, सिस्टम के पास एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, उसके साथ अटैच होते हैं, उसको क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। तो आर क्या है, फैक्ट्री है किसके लिए, मॉडिफिकेशन, जो मॉडिफाई हो चुके हैं प्रोटीन उसको क्या करवाने के लिए, एक्सपोर्ट करवाने के लिए। ये तो हमने पढ़ लिया कि आउटर सरफेस में प्रोटीन होते हैं
RER मॉडिफिकेशन सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है। SCR क्या होता है, रफ ER से ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि जो SCR वो किसका फॉर्म है, ट्यूब्यूल का। अब यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड्स, स्टेरॉइड, ये मेन काम किसका है, SCR क्या करता है, यही काम करता है। और क्या बनाता है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, यानी कि हार्मोन्स बनाने का काम किसका है, SCR का। अब इसलिए क्या है, बहुत सारे इसके अंदर एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, मेनली कहाँ पे, लीवर के अंदर हेपेटोसाइट्स बताया था, और उसके अंदर क्या बताया था, साइटोक्रोम 450, ठीक है। तो ये इसके अंदर सारा कुछ वही लिखा है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम ये मेनली ये SCR RER का काम है, यहाँ पे SCR का काम है। अब क्या है, जो ER है बेसिकली बात करें तो क्या, क्लोज फ्लैटेंड लाइक स्ट्रक्चर, ये हमने बात कर ली, क्लोज है, जैसे क्या है क्लोज लाइक स्ट्रक्चर, और फ्लैटेंड है, और आपस में क्या है पैरेलल है, और इनके पास क्या मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब क्या है, जो स्मूथ है उनके पास लाइजोसोम नहीं होता, तो वो क्या बनाते हैं, फैटी एसिड और फॉस्फोलिपिड, और एंजाइम प्रेजेंट होते हैं किसके पास, स्मूथ के पास, तो वो क्या है हेपेटोसाइट्स, और ये इनके लिए काम करती है। ये हमने पढ़ लिया था स्लाइड्स के अंदर, एक बार बैक करके देख लेना अगर नहीं समझ आया तो। और राइबोसोम प्रेजेंट इन द साइटोसिन, अभी जो राइबोसोम किस साइड प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन की साइड, और यहाँ पे क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी मेनली बात क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये इनकी साइड के बारे में बता रखा है। और देन क्या है, न्यूली सिंथेसाइज मेम्ब्रेन प्रोटीन रिमेन एंकर्ड विद द रफ ईयर, जो न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन है वो किसके साथ अटैच रहते हैं, हमेशा RER के साथ। और प्रोटीन कहाँ सीक्रेट कर देते हैं, ल्यूमन हमने बात कर ली थी, ल्यूमन और एक्स्ट्रा ल्यूमन के बारे में। अब जो सीक्रेटरी सेल है लाइक प्लाज्मा सेल, ये सब उनके पास अबंडेंट होती है किसकी, ER की। और दूसरा फंक्शन ER का क्या है, सिक्वेस्टर ऑफ CA2 फ्रॉम द हिस्टोसोल, यानी कि साइटोल में अगर कैल्शियम ज़्यादा है तो, या फिर थोड़ा बहुत भी कैल्शियम प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, ER अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और कौन सा, RER भी कर सकता है, SCR भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड दे रखा है, ER वर्ड दे रखा है, ठीक है। तो सिक्वेस्टर का काम करता है ताकि फ्यूचर यूज में यूज कर सके, एंकर्ड का काम करता है, ये हमने स्लाइड के अंदर सारी बातें कर ली। प्रोटीन अब मॉडिफाई होने के लिए कहाँ जाएगा, गोल्गी के पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिक्टोसोम, और किसमें, यूकैरियोट्स या प्लांट सेल के अंदर बोलते हैं इनको, ठीक है। कैमली गोल्गी ने बनाया था। और क्या है फंक्शन, क्या क्या पहला तो क्या करेगा, ये राइबोसोम जो वहाँ से आए हैं उनके क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन कराएगा, यानी ग्लाइकोसाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, सल्फेशन और प्रोटोलिएसिस। प्रोटोलिएसिस यानी इनएक्टिव को एक्टिव प्रोटीन में, पैकेजिंग करवा देगा, सॉर्टिंग करवा देगा, सिक्रेशन करा देगा अपने डेस्टिनेशन पे, चाहे वो लाइजोसोम हो, या तो उसको बनाएगा लाइजोसोम, या उसको क्या कर देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिक्रेटरी, और इसको क्या बोलते हैं हम, स्टोरेज वेसिकल। अब ये कैसे पॉलीसेकेराइड बनाता है और ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है, ये भी हमने देख लिया। अब क्या करते हैं, मेम्ब्रेन बनाता है किसकी, लाइजोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके बाद क्या है, ये पॉलीसेकेराइड्स यानी पैक्टिन ऑफ द सेल वॉल, ये भी हमने डिस्कस की थी जब हमने किसकी बात करी थी, म्यूसिलेज प्रोवाइड करता है किसको, ये प्लांट के रूट्स को, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था कि जब एंकर्ड करता है कहाँ पे, जो रूट होती है उसको सोइल में, ताकि वो इजीली क्या कर सके, पेनिट्रेट कर सके सोइल को, ठीक है। तो यानी पैक्टिन की जो सेल वॉल बनी होती है वो भी कौन बनवाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद क्या, सिस्टर्न होते हैं और वेसिकल्स, दो साइड बताई थी, सिस होगी जहाँ पे फॉर्मिंग साइड है, और ये एक साइड ये थी, एक साइड ये थी। इसको क्या बोला था, कन्वेक्स, इसको क्या बोला था, कॉनकेव, ठीक है। अभी ये क्या बोला, ट्रांस मैच्योर या एक्सिट फेज, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। ये जैसे ये यहाँ से आएंगे और यहाँ से जैसे इस फेज से बता रखा है, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। सिस्टर्न ने आ गया, ट्रांस फेज आ गया, एग्जिट हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या है, फ्यूजन हो रहा है। उसके बाद ट्रांसफर वेसिकल है, सेक्रेटरी है, ट्रांसपोर्ट है, इसकी हमने बात कर ली। ट्रांसफर वाले ये हो गए, ट्रांसपोर्ट जो क्या है, जो ER से बन के आएंगे वो है ट्रांसफर जो ल्यूमन के अंदर कर रहे हैं, और सिक्रेटरी जो क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। और स्टोरेज वाले कौन से हो गए, लाइजोसोम्स। एक बार लिख ही देता हूँ फिर, जैसे एक तो हो गया हमारे पास ट्रांसपोर्ट वाला कहाँ से आ रहा है, ER से। फिर आता है ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है, सिस्टर्ने के अंदर, यानी कि सिस्टर्ने के ल्यूमन में। और देन क्या आ गया हमारे पास, सिक्रेटरी होता है आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और देन एक लास्ट क्या है हमारे पास, स्टोरेज, जो क्या है स्पेशल वेसिकल बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, लाइजोसोम्स, ठीक है। फिर ये क्या है, सारा का सारा हमने लगभग क्या है, सारा पढ़ लिया। मेम्ब्रेन लाइक होता है, सिस मीडिया ट्रांसफर, सिस से ये क्या है, सारा मॉडिफिकेशन, फाइनली प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कुछ क्या हो जाते हैं, लाइजोसोम बन जाते हैं, और कुछ ये हमने रीड आउट कर लिया। फिर लाइजोसोम्स आता है, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी को सेकेंडरी दो टाइप होते हैं, हेट्रोफैगो और एक ऑटोफैगिक, ये हमने बात कर ली है इन सब के बारे में, ठीक है। बस इसमें एक तो हमने डिस्कवरी की बात नहीं करी, डिस्कवरी की थी ड्यूए ने,
और क्या है 50 डिफरेंट काइंड, ये हमने पढ़ ही लिया, अलग अलग तरीके के अलग अलग होते हैं। ह्यूमन वाइट सेल के अंदर होते हैं, बैक्टीरिया फैगोसाइटोसिस करते हैं, तो लाइबोसोम क्या लगभग हर जगह ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेक्चर लंबा ना हो जाए इसलिए क्या आप इसको थोड़ा सा खुद रीड कर लेना, बाकी हमने सब कुछ पढ़ लिया है। एक बार थोड़ा सा एंडोसाइटोसिस पिछले लेक्चर से रिवाइज कर लेना, एक्जोसाइटोसिस का बता ही दिया सेल से बाहर। तो ये क्या पूरी प्रोसेस है, जैसे रफ से आया गोल्जी पे गया, पहले क्या होगा प्राइमरी में हो गया, प्राइमरी के बाद वो क्या एंडोसोम यानी कि एंडोसाइटोसिस होगी या एक्जोसाइटोसिस होगी, ठीक है। ये हमने पूरी की पूरी स्लाइड में बात करी हुई है, ठीक है। तो एक बार आप इसको पढ़ लो, अगर फिर भी समझ ना आए तो एक बार कमेंट कर देना, हम ये लेक्चर को वापस से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं लाइसोसोम्स के अंदर, बेसिकली इसका काम क्या है, डाइजेशन का काम है। और क्या है इसके अंदर जो एब्सोल्यूट और एज यानी कि उनको रिप्लेस यानी ऑटोफैगी प्रोसेस क्या होती है, जो डेड सेल हो गए या फिर क्या है जो सेल के डैमेज हो चुके हैं उसको रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑटोफैगी। या सेल ईटिंग प्रोसेस, जो खुद के सेल को खा ले उसको क्या बोलते हैं, ऑटोफैगी। अलग अलग इसमें एंजाइम यूज होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, ये हमने एंजाइम की बात कर रखी है सब, ठीक है। और किस पे काम करते हैं, ऐसी चीज है सच एंजाइम फंक्शन एट लो पीएच, दे इनको क्या बोलते हैं, एसिडिक। लो पीएच यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट, जितना पीएच लो होता जाएगा उतना एसिडिक चीज होती जाएगी। अब एसिडिक पीएच के कारण क्या होता है, जो प्रोटीन इजीली क्या हो डीनेचर्ड हो जाएंगे। अब डीनेचर्ड हो गए तो उनको क्या कर सकते हैं आप इजीली क्या कर सकते हैं, मतलब जो लाइसोसोम उस पर आराम से काम कर सकते हैं। अब न्यूक्लियर साइटोसिलिक प्रोटीन की बात करें तो वो क्या है, लाइसोसोम नहीं करता, उसको कौन करता है, प्रोटियोसोम इन द साइटोसोम, ये हमने बात करी थी। अब सेकेंडरी लाइसोसोम जो प्राइमरी के बाद बने थे, जो एक्टिव थे, वो क्या था, लार्ज होते हैं और इरेगुलर शेप के होते हैं। कब बनते हैं, जब प्राइमरी लाइसोसोम क्या करता है, फूड वेसिकल्स के साथ, जो वेसिकल्स बने, जो फैगोसोम क्या कहते हैं, हमने एंडोसाइटोसिस किया था ना, उसके अंदर जो मेम्ब्रेन प्राइमरी प्लस में क्या हुआ था, फूड वैक्यूल के साथ अटैच हो गया, तो हमने उसको क्या बोला था, सेकेंडरी। तो ये क्या है, सेकेंडरी। और देन क्या, अगर ये नहीं हमारे अंदर तो उससे क्या होती है, टाइसेक डिजीज, जिसमें क्या होता है, लाइसोसोम एंजाइम काम करना बंद कर देता है, यानी कि ढंग से काम नहीं कर पाता, तो उसको क्या बोलते हैं, टाइसेक डिजीज। किस लिए होता है, गैंग्लियोसाइड डिग्रेडेशन की वजह से। जब गैंग्लियोसाइड्स होता है, जो क्या होता है, एक टाइप का ग्लाइकोलिपिड, तो वो ढंग से बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उससे क्या नर्व सेल क्या होते हैं, स्वेलअप होने की वजह से क्या होती है, डिजीज, यानी ब्रेन के पास से कनेक्शन कट ऑफ ही मानो, क्योंकि क्या है वो स्वेलअप होगी तो ब्रस्ट होने के पूरे चांस है। तो इससे ब्लाइंडनेस आ सकती है, डिमेंटिया हो सकता है, और क्या होता है 12 साल की एज में डेथ हो सकती थी। और ये क्या है, इसके अंदर जो मेन बात जो लिखी हुई है क्या है, एक्यूमुलेट इन द नर्व सेल, जिससे इनलार्ज हो जाएगा लिपिड फिल लाइसोसोम, यानी कि ये है टाइसेक डिजीज। कहाँ हो रहा था ये, पोलैंड, रशिया और जर्मनी। वेसिकल, अभी आ जाओ वैक्यूल्स के ऊपर। वैक्यूल्स के आउटर फंक्शन का हमने क्या बोला, टोनोप्लास्ट, ये के लाइक लाइसोसोम्स होते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज करवाते हैं। ड्राइव्ड कहाँ से होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। अब क्या है, इन इमेच्योर जब डिवाइडिंग प्लांट सेल होते हैं, स्मॉल होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, ये कितना स्पेस ले लेते हैं, 80%, उसको हमने क्या बोला, वैक्यूल। स्मॉल से लार्ज में बन जाना उसको क्या बोलते हैं, जो स्मॉल होते हैं वो क्या होते हैं, इकट्ठे होकर क्या बोलते हैं, वैक्यूम। अब क्या है, वैक्यूल मेंटेन करता है बैलेंस को, यानी कि ऑस्मोटिक बैलेंस बोल लो, ठीक है। और क्या कर सकता है, वैक्यूल को रिजिडिटी देता है, किसको, लीव्स को एंड यंगर पार्ट ऑफ द प्लांट। इसके अलावा वो वेस्ट को और हार्मफुल टॉक्सिन को खुद की साइड स्टोर कर लेता है, ताकि वो साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेट ना हो। ये स्लाइड में सब कुछ हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है, तो ये पढ़ लो। नोट्स बनाने हैं तो पीछे वाली स्लाइड को प्रेफर कर लो, ताकि क्या है इजीली बन जाए, क्योंकि हमने उसके सारे पॉइंट मैंने ना सारे ऐड कर रखे हैं, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर 80% होता है। अब वैक्यूल क्या के बाद एसिडिक पीएच पे काम करता है, यानी कि लाइक लाइसोसोम्स, ठीक है, सिमिलरली टू द लाइसोसोम। अब इसके जो ट्रांसपोर्टर, अभी ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टर का काम, यानी आयन का एक्सचेंज, जो हमने बात करी थी, ट्रांसपोर्ट करेगा। तो अगर मतलब वैक्यूल के अंदर अगर पीएच कम है तो पीएच को मेंटेन कर देगा, बाहर की साइड से क्या करेगा, H+ को लेके आएगा। अगर यहाँ पे ज़्यादा पीएच है तो उसको क्या करेगा, H को बाहर की साइड क्या कर देगा, धक्का देके बाहर, ताकि वो मेंटेन हो उसके पीएच, ठीक है। बस ये क्या है, स्टोरेज वैक्यूल क्या क्या करता है। अब यहाँ पे सीक्वेंटल और ये सारे आयंस के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो बेसिकली ये थी हमारे यूकैरियोट्स स्केलेटन की बात, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर का सेकंड पार्ट है, तो 2 लेक्चर हो या 2 या 3 लेक्चर और लगेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में भैया बता दो कि भाई हाँ भाई यहाँ से समझ नहीं आ रहा, तो हम एक रिवीजन लेक्चर भी लगा लेंगे। और लास्ट में एक छोटी रिवीजन वीडियो मैं बनाऊँगा, तो उसको भी एग्ज़ाम टाइम से पहले आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई दिक्कत आ रही है, अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट में ज़रूर बोलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।